नेक्स्ट हेडिंग डालिए भाई, रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी कि अगर कोई भी एक द्विघात समीकरण है तो उसके मूल क्या होंगे, उसके रूट्स क्या होंगे, कैसे होंगे, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अगर कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, अगर कोई द्विघात समीकरण है तो उसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, तो आप कहोगे सर उसकी जनरल फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी बराबर 0, जहां a b और c जो है वो कांस्टेंट है, अचर है। दूसरी बात a नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि a का टर्म 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि x स्क्वायर रहे यानी कि मैक्सिमम पावर 2 हो जिसमें, ठीक है। अगर आपको कोई कह दे कि इस समीकरण के जो मूल है, मूल का मतलब क्या होता है, तो आप कहोगे सर जो मूल है रूट्स हैं, यानी कि इस समीकरण का जो हल होगा, हल का मतलब किसकी वैल्यू, x की वैल्यू। x की कितनी वैल्यूज मिलेंगी यहां से, तो आपको सर मैक्सिमम पावर 2 है, तो x की वैल्यू कितनी मिलेंगी, 2 वैल्यूज मिलेंगी। और जो x की 2 वैल्यूज मिलेंगी वही क्या कहलाएगा, उसके मूल हैं, उसके रूट्स हैं। यानी कि जो x की वैल्यू मिलेंगी वही उसके रूट्स कहलाते हैं। अगर शून्य और रूट की बात करें, यानी कि जीरोज और रूट की बात करें, तो भाई इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, बस इतना होता है कि जब शून्य होता है वो बहुपद के लिए, और जो रूट यानी मूल होता है वो समीकरण के लिए। लेकिन जब क्वेश्चन में अगर पूछता है तो दोनों का मतलब एक ही, एक तरह से ये मान के चलिए आप। इसके बारे में पहले भी थोड़ा बहुत डिस्कस कर चुके थे, ठीक है। अगर कोई समीकरण के मूल की बात करें तो एक बात तो श्योर है सर, यहां पर x की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2। अगर मैक्सिमम पावर 2 है तो इसके जो रूट होंगे वो कितने होंगे, 2 होंगे। और वो जो दोनों रूट होंगे वो वास्तविक भी हो सकते हैं और काल्पनिक भी हो सकते हैं। यानी जो दोनों रूट होंगे वो वास्तविक भी हो सकते हैं और काल्पनिक भी हो सकते हैं। यानी कि वो रूट्स रियल भी हो सकते हैं और इमेजिनरी भी हो सकते हैं, रियल भी हो सकते हैं और इमेजिनरी भी। भाई अब वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वो तो जब क्वेश्चन में आपको इक्वेशन देगा उस बात पे डिपेंड करेगा कि सर जो रूट्स है ना वो वास्तविक या काल्पनिक कैसे भी हो सकते हैं। लेकिन जब बात करें सर मूलों का योग और उनका मल्टीपल की, यानी सम ऑफ रूट्स और उनका जो मल्टीपल होगा, प्रोडक्ट होगा उनकी, तो उसके लिए थोड़ी सी एक बात समझिए कि अपन जान चुके हैं सर x बराबर होता है -b प्लस -b स्क्वायर -4ac बटे 2a। बोलो होता है कि नहीं होता। इसका मतलब x की 2 वैल्यू आती है -b/2a प्लस रूट ऑफ b स्क्वायर -4ac बटा 2a, और दूसरी वैल्यू आती है -b/2a -b स्क्वायर -4ac बटा 2a। जब इन दोनों को ऐड करोगे तो ये कट जाएगा। जब ऐड करेंगे तो दोनों वैल्यूज प्लस माइनस की कट जाएंगी, तो बचेगा क्या, माइनस का b/2 ये है, माइनस का b/2 ये बचेगा। तो बताओ जोड़ोगे तो 2b/2a होगा, तो 2 कैंसिल होगा, तो -b/a। बात समझ में क्या कह रहा हूं, -b/a। लेकिन इस कहानी से कोई मतलब भी नहीं इतना। अब आपको डायरेक्टली ध्यान रखना है क्या, और वैसे पहले अपन लिख चुके थे जब द्विघात बहुपद पढ़ रहे थे, उस टाइम बात कर चुके थे कि सर अगर सम ऑफ रूट्स पूछता है, सम ऑफ रूट्स पूछे यानी कि मूलों का योग, जो भी मूल हो अगर उनका योग पूछता है तो मूलों का योग कितना होगा, तो आप कहोगे सर -b/a। और ये कैसे आता है पता चल गया ना, जब सोल्व करते ऐड करते तो यही मिलेगा। क्लियर है। दूसरी बात करें सर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या मिलेगा, यानी कि अगर कोई भी एक इक्वेशन है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके मूलों का गुणा करें, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यानी कि उसके जो मूलों का गुणा होता है, मूलों का जो गुणा होगा वो कितना होगा, तो भाई मूलों का गुणा होगा c/a। ये दो बातें हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बातों के लिए। क्या कि सर अगर कोई भी द्विघात समीकरण हो, चाहे कैसे भी हो, अगर कोई भी एक द्विघात समीकरण है तो उसके मूल चाहे वो रियल हो चाहे वो इमेजिनरी हो, कैसे भी हो, तो भाई उसके जो मूलों का योग होगा वो तो होगा -b/a, और जो मूलों का गुणा होगा वो होगा c/a। b क्या है यहां से, अगर आप कहो सर b क्या है, तो b है जो x का कोफिशिएंट है, a क्या है जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो a है, c क्या है जो अचर है, जो कांस्टेंट है। बोल लो भाई इतनी बात समझ में आई कि नहीं, क्लियर हुआ यहां तक। अब इसके कुछ एक दो जो अपने अलजेब्रा के फॉर्मूले आते हैं उनके बारे में और डिस्कस कर लेते हैं, कि कुछ क्वेश्चंस में वो उसका यूज हो सकता है। क्वेश्चंस में यूज कहां होगा कि सर कहीं आपको a + b का होल स्क्वायर की जरूरत पड़ जाए या फिर a³ + b³ की जरूरत पड़ जाए, तो उनके लिए। क्लियर। तो मैं उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं, बाकी हालांकि आप अलजेब्रा में पढ़ चुके होंगे, अगर किसी ने नहीं ध्यान हो या फिर नहीं पढ़ा हो तो उसका रिपीट हो जाएगा एक तरह से। ठीक है, देखो भाई
यहां से बात करें कि सर पहले तो अगर आपको बोल दे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बताओ तो आपको याद होगा कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बोलो होता है कि नहीं होता। जब यहां माइनस हो जाता है तो यहां फॉर्मूले में माइनस मिल जाता है। लेकिन अगर आपको कई बार ये होगा कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पूछे तो आप बताओ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के दो फॉर्मूले बन के तैयार हो जाएंगे यहां से क्या कि सर एक बार a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए, तो अगर यहां a प्लस बी स्क्वायर रखते हो यानी माइनस नहीं है यहां पे। अब आप बताओ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए तो 2ab इधर सटाओगे, इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का। तो एक फॉर्मूला तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का ये होगा, लेकिन ये कब होगा, जब a प्लस बी का होल स्क्वायर हो। दूसरा अगर यहां माइनस होता तो यहां माइनस लगा दे। अब बताओ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, तो अब आप कहोगे सर a माइनस बी का स्क्वायर, लेकिन ये माइनस का है, इधर आके प्लस का। और आप उम्मीद करूंगा कि आप इन बातों को ध्यान रख पाए होंगे, पहले से भी ध्यान होगा आपको। क्यों होगा, क्योंकि ये तो फॉर्मूला ऐसा है जो बहुत बेसिक सा है। दूसरी बात, ये फॉर्मूले आप चाहिए यहां से मत रटो इस बात को। आप ये देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए, अगर टर्म में a प्लस बी में चाहिए तो आप बताओ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आएगा। अपने को 2ab हटाना है तो उसको माइनस कर दो, यही फॉर्मूला है। क्लियर है यहां तक। तीसरी बात, क्यूब वाली बात करें तो यहां पर देख लेते हैं क्यूब वाली। अगर क्यूब वाली बात करें तो सर अगर मान लो a प्लस बी की घात 3 का फॉर्मूला चाहिए तो क्या होता है, ये होता है a क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी और प्लस बी की घात 3। और जब आपको a माइनस बी की घात 3 चाहिए, यानी जब आपको माइनस का चिन्ह चाहिए तो भाई माइनस लगा दो यहां पे, तो a क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी बी क्यूब। अगर यहां माइनस होता है तो यहां सब जगह क्या हो जाएगा, माइनस का चिन्ह हो जाएगा। क्लियर। अगर आपको a क्यूब प्लस बी क्यूब की जरूरत पड़ जाती है तो एक तो इस फॉर्म में a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा सकते हो। दूसरा क्या लगाओगे कि सर a क्यूब प्लस बी क्यूब होता है a प्लस बी a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला किसका होगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब का। वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे, क्वेश्चन में किस तरीके से दिया हुआ है। जिस तरीके से क्वेश्चन में दिया होगा उसी के अकॉर्डिंग अपन फॉर्मूला यूज करेंगे। हो सकता है ये जरूरत करना पड़ जाए, हो सकता है ये भी जरूरत करना पड़ जाए। देखो भी दूसरा अगर बात करें a क्यूब माइनस बी क्यूब का, तो अलजेब्रा में क्या होता है, a माइनस बी होता है, उसके बाद ब्रैकेट में तीनों ही प्लस के बन जाते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये कुछ क्यूब की बातें हैं, ये कुछ बातें स्क्वायर की है। और सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है यहां पर अपन पढ़ रहे हैं रूट्स के बारे में, रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण के मूल। तो अगर मूलों का योग की बात करें तो माइनस बी बाई ए यानी एक्स का जो कोफिशिएंट होगा उसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट का भाग देके साइन बदल देंगे। दूसरी बात कि सर जो गुणा होगा वो होगा सी बटा ए यानी कि जो अचर पद होगा उसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट का भाग। क्लियर। अब क्वेश्चन करते हैं भाई इसके बेसिस पे। क्वेश्चन नंबर पहले में कह रहा है कि समीकरण आपको ये दे रखा है माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 बराबर 0 है। इसके मूलों का योग बताना है और गुणा बताना है। आप बताइए इसके जो भी मूल रहे होंगे उसका योग पूछा, एक तो उनका सम पूछा है और दूसरा जो भी मूल रहे हो उनका गुणा पूछा है, उनका प्रोडक्ट पूछा है। उनका प्रोडक्ट पूछा है, गुणा पूछा है और दूसरा आपसे पूछा है सम। तो आप कहोगे सर जब कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है तो अगर उसका सम निकालना हो, अगर उसका योग निकालना हो तो क्या होगा, तो आप कहोगे सर माइनस का b बटा a होगा। जब प्रोडक्ट की बात की जाए, जब उनके गुणा की बात की जाए तो भाई जो गुणा होगा वो क्या होगा, तो आप कहोगे सर गुणा होगा c बाई a। अब बात करें सर एबीसी क्या है, तो इसके लिए आपको जनरल फॉर्म में ध्यान होनी चाहिए। सर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, वहां के अकॉर्डिंग बताइए जो बी होता है वो क्या होता है, जो एक्स के साथ बैठा है, ए है कितना यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर के साथ है और सी ए है। आप बताइए माइनस का चिन्ह तो ये लगा दिए भाई। अब b बटा a चाहिए ना, तो b की वैल्यू कितनी है, तो आप कहोगे सर प्लस का 3 है। ध्यान रहे वहां से साइन भी साथ उठाना होगा अपने को, क्योंकि जो जनरल फॉर्म होती है उसमें सभी साइन प्लस के होते हैं, लेकिन जब माइनस यहां दे देगा तो वो माइनस में ही लेना होगा। अब आप बताइए b की जो वैल्यू है वो कितनी है, तो आप कहो सर b की वैल्यू तो यहां पर प्लस का 3 है। तो बाहर ये माइनस रख दिया और ये अंदर जो प्लस का था तो प्लस का ही रख दिया भाई। और a जो आएगा वो कितना आएगा, तो आप कहो सर 2 है, लेकिन प्लस का नहीं माइनस का, क्योंकि इसके आगे माइनस का चिन्ह है तो ये -2। माइनस से माइनस कट जाएगा तो बताओ मूलों का योग कितना आएगा, तो आप कहोगे सर मूलों का योग होगा 3/2। बोलो हाँ। क्लियर है।
बात करें सर मूलों का गुणा क्या होगा, सी बट्टा ए होगा। सी क्या है सर, अचर है, कांस्टेंट है। बोलो भाई यहां से कांस्टेंट वैल्यू क्या है, -5। कांस्टेंट वैल्यू जो है वो माइनस का 5 है, बटे में ए वो होगा जो x² के साथ बैठा है, जो कितना है -2। -2 का कर दो भाई भाग, माइनस से माइनस कट जाएगा तो मूलों का गुणा आ जाएगा 5/2। यानी योग और गुणा पूछा था तो योग तो आ जाएगा 3/2 और भाई गुणा आ जाएगा 5/2। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा भाई, दोनों ही प्लस के आएंगे। ध्यान रखना है भाई, यहाँ पर बट्टे का चिन्ह है ना, दोनों ही प्लस के आएंगे, 3/2 और 5/2। तो पहला योग पूछा था, इसमें ध्यान रखना दोनों ऑप्शन सेम है लास्ट वाले, लेकिन आपको पहले योग पूछा था तो पहले योग ही देगा ऑप्शन में भी, तो योग 3/2 वाला पहले, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और यही क्वेश्चन पूछा है, यहां पर डिवाइड का चिन्ह भी। यहां से आपको पहले योग पूछा था तो ऑप्शन में भी देखना पहले योग ही होगा, तो पहले नंबर पे इसमें 5/2 और इसमें 3/2, तो पहले नंबर पे योग आएगा। योग कितना था, 3/2। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी। बताओ भाई क्लियर है यहां तक। अब आगे आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इसी के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं। देखो ये कह रहा है यदि समीकरण है ax² + bx + c = 0 है, इसके मूल व्युत्क्रमानुपाती है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है। अब बस इन्हीं बातों पे डिपेंडेंट क्वेश्चन निकाल रहे हैं। थ्योरेटिकल पार्ट तो सिर्फ इतना सा है कि सर जो मूलों का योग होता है और जो मूलों का गुणा होता है उसके बारे में पता करना, जो पता कर चुके हैं कि सर जो मूलों का योग होता है मूलों का गुणा होता है, वो बात अपने को पता है। तो आप बताइए यहां इक्वेशन क्या है। आप कहोगे सर ax² + bx + c। अब ये कह रहा है कि इसके जो मूल है, जो इसके रूट हैं वो क्या हैं, तो आपको बोलना है सर इसके जो रूट्स है वो व्युत्क्रमानुपाती है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। अब आप व्युत्क्रम बता सकते हो, तो आपको सर बिल्कुल बता देंगे। तो बताइए व्युत्क्रम क्या होता है। तो आप कहोगे सर अगर कोई नंबर है 2, अगर कोई कहे इसका व्युत्क्रम बताओ, तो व्युत्क्रम का मतलब उल्टा, रेसिप्रोकल मतलब उसका अपोजिट कर दो एक तरह से। इसके नीचे 1 है तो इसका उल्टा क्या होगा, 1/2। अगर कोई कहे कि सर 3 है, इसका रेसिप्रोकल बताओ, इसका व्युत्क्रम बताओ, तो 3 का व्युत्क्रम कितना हो जाएगा, 1/3। यहां बोला है कि इसके मूल व्युत्क्रम है, इसके जो भी दोनों मूल होंगे वो एक दूसरे के क्या है, व्युत्क्रम है। तो आप बताइए, मान लेते हैं इसका मूल एक अल्फा है, तो दूसरा मूल क्या होगा, तो आपको सर दूसरा होगा 1/α। क्यों होगा, क्या ये बात पता चल चुकी है कि सर अगर इसका एक मूल अल्फा है तो दूसरा मूल 1/α होगा। 1/α क्यों होगा, क्योंकि एक दूसरे का व्युत्क्रम है, बोला हुआ है क्वेश्चन में कि भाई एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल है। क्लियर है यहां तक। अब आप बताइए, अपने को यह पता चल चुका है सर अल्फा एक मूल है तो दूसरा 1/α है, और अब आपको क्वेश्चन में पूछा है निम्न में से कौन सा सही है, यानी रिलेशन पूछा है। ऑप्शन देखो ABC में ही है। अगर ऑप्शन ABC में है तो इसका मतलब है जो अल्फा आपने मानना है ना उसको हटाना पड़ेगा। ध्यान रखना, पूरी गणित की बात कर रहा हूं, विशेषकर एडवांस मैथ में, कि जब भी आपको कोई क्वेश्चन में रिलेशन पूछ लेना कि इन दोनों के बीच में रिलेशन बताओ, तो आपको बस एक टारगेट रहेगी, जो वैल्यू आपने माननी है ना बस उसको हटा दो, चाहे फॉर्मूला लगाओ, चाहे काटो पीटो, कुछ भी करो, बस उस वैल्यू को हटाने का टारगेट रहना चाहिए। जैसे ही वो वैल्यू हटेगी वो रिलेशन मिल जाएगा जो आपके ऑप्शन में है या फिर जो क्वेश्चन पूछा है। यहां पर आपने वैल्यू मानी है अल्फा, तो आपको बस एक ही टारगेट रहेगा, सिर्फ इस अल्फा को गायब करना है। एक मूल अल्फा है, दूसरा मूल 1/α है, ये दोनों इसके मूल है, रूट है। आपको सर अगर इनको जोड़ दे तो अल्फा + 1/α, यानी अल्फा नहीं कटेगा। लेकिन अगर इनको गुणा कर दूं तो क्या अल्फा से अल्फा कट जाएगा, आपको सर कट तो जाएगा। तो अगर कट रहा है तो अपने को तो अल्फा को हटाना है। तो आप बताइए क्या कर रहे हैं यहां से कि सर एक मूल अल्फा है, दूसरा 1/α है, तो आप बताओ जो मूलों का गुणा होगा, जो मूलों का प्रोडक्ट होगा वो लगा रहे हैं। क्यों, क्योंकि वहां से अल्फा का कलेश खत्म हुई। तो आप बताइए यहां से प्रोडक्ट की बात करें, गुणा की बात करें, तो पहला जो मूल है, पहला रूट है वो तो अल्फा है, और दूसरा रूट है 1/α। अपने को करना है इन दोनों का प्रोडक्ट, तो बताओ इन दोनों का गुणा करे जो क्या होता है, तो आप कहोगे सर यहां से तो पता चल जाएगा, और क्वेश्चन के इक्वेशन से क्या होता है मूलों का गुणा, C/A। बोलो हाँ या ना। तो C/A होता है तो बता, तो बराबर लगा दे C/A, क्योंकि अपने तरफ से मूलों का गुणा ये है, लेकिन क्वेश्चन के इक्वेशन के हिसाब से तो C/A आना चाहिए। बोलो हाँ या ना। तो यहां देखो अल्फा से अल्फा कट गया, ये ए बच गया, बटे में इधर आके गुणा होगा, तो C बराबर क्या मिलेगा, ए। और यही क्वेश्चन पूछा है। ऑप्शन देख लो भाई, कौन सा ऑप्शन है, C = A। इन्हीं में देखो ऑप्शन देखते पता चल गया सर ABC में रिलेशन पूछा। अब रिलेशन यही बनेगा, इसके अलावा कोई चेंज होगा नहीं। बोलो भाई बात समझ में आई कि नहीं।
क्लियर हुआ यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। पढ़ो क्या कह रहे हैं। यदि समीकरण है ये और इसके मूलों के वर्गों का योग 5 है तो पी का मान बताना है। यानी मूलों के वर्गों का योग 5 दे रखा है तो आपको पी की वैल्यू आपसे पूछा है। तो सबसे पहले तो आप बताइए जो इक्वेशन आपको क्वेश्चन में गिवन है, इस क्वेश्चन को इक्वेशन को मैं यहां लिख देता हूं। इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस पी प्लस टू, सॉरी पी प्लस टू नहीं है भाई, यहां से पी माइनस टू है, p माइनस टू इंटू एक्स माइनस पी प्लस वन, और भाई बराबर में क्या है? 0। अब आपको दिया है कि सर इसके जो मूलों के वर्गों का योग है वो 5 है। अब आप बताइए, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए एग्जाम्पल के तौर पे, मान लेते हैं कि सर इस इक्वेशन के जो मूल हैं, जो रूट्स हैं वो कितने हैं? तो आपको सर मान लेते हैं इसके मूल हैं अल्फा और बीटा। बोलो हाँ या ना। क्लियर? अब आपको दिया क्या है कि सर मूलों के वर्गों का योग 5 है। अब आप बताइए मूलों के वर्गों का योग यानी कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स, आप बताइए इसके मूल तो अल्फा और बीटा मानना है, तो इनके वर्गों का योग करें ना, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस जो बीटा स्क्वायर करेंगे तो वो क्वेश्चन में दे रखा है कितना? तो आप कहोगे सर 5। बोलो हाँ। ये सारी बातें वो लिख रहा हूं जो क्वेश्चन में दे रखा है, वहां से उठा के रख रहा हूं यहां पे भी। आपको पूछा क्या है? तो आप कहो सर मुझे तो पी की वैल्यू पूछा है। अब पहली शुरुआत करते हैं। देखो भाई, आप बताओ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर चाहिए। अगर अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर चाहिए तो फिर तो आपको इसका ये पता होना चाहिए सर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा। आपको सर बता तो देंगे, लेकिन पहले ये बताओ अल्फा प्लस बीटा के टर्म में या अल्फा माइनस बीटा। तो आपको सर यहां से मूलों का योग और गुणा आता है तो अल्फा प्लस बीटा के टर्म में। चलो बताओ इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? तो आपको सर अलजेब्रा के अकॉर्डिंग तो बनेगा अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर। ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर चाहिए तो प्लस 2 अल्फा बीटा एक्स्ट्रा आ रहा है, तो इसमें से क्या कर दो? माइनस का 2 अल्फा बीटा। ये एक बात अपन ने शुरुआत की है, बाकी सारी बातें क्वेश्चन में थी। अब समझो बात को। अब अपन ऑप्शन उठाते हैं। सबसे पहले तो आप बताइए, सबसे पहले ऑप्शन उठा के चेक करते हैं कि इसमें ये जो वैल्यू है ना, ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये 5 आनी चाहिए। बताओ भाई, पहला पी का वैल्यू उठाते हैं 0। जैसे ही 0 यहां रख दे, जैसे ही 0 यहां रखे तो 0 माइनस 2 तो माइनस माइनस प्लस 2, तो क्या ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x। 0 यहां रखे तो 0 प्लस 1 1 मिलेगा, तो ये माइनस 1 बराबर 0। अब आप बताइए यहां से अगर अल्फा प्लस बीटा निकाल ले तो क्या आएगा? माइनस बी बटा ए, यानी माइनस 2 बटा 1, तो माइनस 2 का स्क्वायर 4। फिर बताओ माइनस 2 अल्फा बीटा यानी मूलों का गुणा करें तो सी बटा ए, जो माइनस 1 होगा तो अल्फा बीटा की वैल्यू माइनस 1 रखो, माइनस माइनस प्लस का 2, 4 2, क्या 4 में 2 जोड़ोगे 5 आएगा? नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन खत्म। 0 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहां 6 आ रहा है। क्लियर है इतनी बात? दूसरा ऑप्शन आप थोड़ा फास्ट कर लीजिए और भी। आप बताइए दूसरा ऑप्शन चेक करें तो बताओ भाई, पहले प्लस 1 को कर लेते हैं, गौर करना है यहां से 1 माइनस 2। अगर आपको इन बातों पे थोड़ी सी अप्रोच अच्छी बन जाती है ना, तो आप डायरेक्ट अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू बता सकते हो। जैसे ही वैल्यू रखोगे तो देखो मैं बताता हूं कैसे, कि सर अगर पी की वैल्यू 1 रखनी है, रखो 1 माइनस 2 माइनस 1, माइनस माइनस प्लस 1, तो आप कहो सर अगर x का गुणांक प्लस 1 है, ये गुणांक प्लस का 1 है, तो माइनस बी बटा 1 करोगे तो माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 आएगा। अल्फा प्लस बीटा कब? जब p बराबर 1 रखा। दूसरा बात करें, यहां 1 रखोगे तो 1 प्लस 1 कितना मिलेगा? 2, और माइनस का 2 मिलेगा, तो c बटा ए माइनस का 2 होगा, तो यहां माइनस का 2 ही रख देंगे। माइनस माइनस प्लस का 2 गुणा 2 4 1 5, और 5 ही आना चाहिए, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये पूछा है। दूसरा जब 1 को चेक किया, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, माइनस 1 को चेक कर लेते, 3 बटा 2 को तो लास्ट में लिख के जाते हैं, क्योंकि 3 बटा 2 पे थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ जाती है। बताओ भाई, इतनी बात में किसी को दिक्कत है? ये तो अपन ने किससे किया है? ऑप्शन से, कि सर अगर ऑप्शन रख करके वैल्यू चेक करे कि किसमें वर्गों का योग 5 आ रहा है तो कैसे करना है, उसके लिए। अब कर लेते हैं पूरे के पूरे को तरीके से। देखो भाई, अगर आप तरीके से बात कर लेते हैं तो आप बताइए, ठीक है, इतनी बात तो फिर भी चाहिए अपने को, बस इतनी बात लिख करके, यानी कि इतना तो क्वेश्चन में पता था, सिर्फ अपनी तरफ से फॉर्मूला रखा और फिर ऑप्शन चेक कर लिया। पूरा तरीके से करते हैं तो आप बताइए, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू चाहिए एक तो आपको, और एक अल्फा गुणा बीटा की।
चलो बताओ अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, तो आप कहोगे सर माइनस बी बटा ए, बोलो होगा कि नहीं। अब मैंने आपसे पूछा चलो बी की वैल्यू बताओ, तो आप कहोगे सर जो एक्स के साथ बैठा है पी माइनस टू, लेकिन किसका, माइनस का। तो आप बताओ माइनस और फिर बी की वैल्यू रखोगे माइनस पी माइनस टू, तो ये माइनस माइनस तो कट जाएगा, तो मैं इस माइनस को हटा देता हूं, सीधा रख देता हूं माइनस बी बटा ए, तो माइनस माइनस ये माइनस तो कट जाएगा, तो भाई बी बटा ए यानी पी माइनस टू, यानी पी माइनस टू बटे एक, बोलो हाँ या ना। क्लियर है। दूसरा बताओ जब अल्फा गुणा बीटा करे तो ये मिलेगा सी बटा ए, सी कितना है, माइनस का पी प्लस वन है, तो ये रख दिया भाई माइनस का पी प्लस वन और बटे में एक। क्लियर है यहां तक, रख दो वैल्यू। इसकी वैल्यू कितनी है, आप कहो सर इसकी वैल्यू तो 5 है, बोलो है कि नहीं है, बराबर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, तो आप कहो सर अल्फा प्लस बीटा तो ये रहा 5, पी माइनस 2 है, बोलो भाई है कि नहीं। अगर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रख दिया p माइनस 2 और इसका करना है स्क्वायर, अब डायरेक्ट स्क्वायर लिख दूं तो क्या मिलेगा, तो आप कहोगे सर p माइनस 2 का स्क्वायर करना है, तो ये मिलेगा p स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4p, बोलो हाँ या ना। माइनस में 2 अल्फा बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू है माइनस p प्लस 1, तो माइनस माइनस प्लस, अब 2 बच गया, उसको अल्फा बीटा यानी p प्लस 1 से गुणा करना है, तो क्या मिलेगा 2p प्लस 2, बोलो हाँ या ना। क्लियर है इतनी बात है, बोलो भाई बात समझ में आई क्या। अब आप बताइए जब इसको सोल्व करें तो आप बताइए p स्क्वायर को तो यही रहने देते हैं, बोलो भाई कोई दिक्कत है। आप बताइए माइनस का 4p और प्लस का 2p है, 2p में से 4p घटाओगे तो माइनस का 2p बचेगा, बोलो भाई बात समझ में आई कि नहीं। और ये भाई प्लस का 2 है रे, प्लस का 4, 4 और 2 6 और 5 इधर लेके आओगे माइनस का बनेगा, तो 6 माइनस 5 यानी प्लस का 1 और बराबर 0। अब आप बताइए दो ऐसी संख्याएं जिनका गुणा करें, मतलब फैक्टराइजेशन कर रहे हैं अपन, जो द्विघात समीकरण में पढ़ चुके हैं, उन्हीं बातों को दिखा रहा हूं यहां से। आप बताइए अगर इसके फैक्टर करना चाहें, वैसे अगर किसी के माइंड में आ चुका हो सर ये तो p माइनस 1 का स्क्वायर है, पहले मैं उसी को बता देता हूं। आप बताइए अगर इसको देखें तो ये तो p माइनस 1 का स्क्वायर बनेगा, बोलो p माइनस 1 का स्क्वायर यही तो होता है, और बराबर में 0 है तो यहां से स्क्वायर हटके 0 बनेगा, तो p की वैल्यू कितनी आएगी 1, तो भाई p का वैल्यू आ गया 1। बाकी फिर भी मैं इसको फैक्टर करके बताता हूं भाई, यहां से देखो आप बताइए माइनस 2p के 2 ऐसे फैक्टर बनाओ जिनको गुणा करे तो क्या है, तो इसका चिन्ह 1 है, तो 1 गुणा 1 कितना है 1, बोलो हाँ या ना। यानी गुणा करे तो 1 आए और जोड़े घटाएं तो 2 आए, तो आप कहो सर 1 गुणा 1 ही आ सकता है, एक तो इसी से गुणा आ सकता है, लेकिन माइनस का 2 चाहिए तो ये -1 और -1 कर लो, बोलो हाँ या ना। -1 रख ले तो बताओ -1 और -1 -2 होगा और गुणा करेंगे तो +1, क्या ये एग्जैक्ट है, नहीं, तो फिर इसमें भाग देना पड़ेगा, जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसका चिन्ह बदल के 1 का चिन्ह बदलो, -1 का भाग दो, तो बताओ दोनों ही कितने कितने आएंगे 1, ये भी 1 ही आएगा, तो आप चाहिए ये बताओ और चाहिए बताओ, तो आंसर कितना जाएगा p की वैल्यू 1। और ये ऐसा क्यों होता है, तो ये आगे नेचर ऑफ रूट्स में पढ़ेंगे, इसके रूट्स के जो नेचर हैं उसके बारे में बात करेंगे, यानी कि इसकी जो रूट्स वगैरह के बारे में डिस्कस करेंगे जब डिटेल में और बातें, जब वहां पर आपको ये बातें पता चलेंगी कि सर जब b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो जाता है तो दोनों मूल बराबर हो जाते हैं, तो यहां ये दोनों मूल बराबर बराबर है, ठीक है। तो आप यहां से जो p की वैल्यू बताओगे तो वो कितनी आ जाएगी 1, और ये क्वेश्चन पूछा है, लेकिन इतना करने की जरूरत नहीं है, क्यों क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओगे, बस अपना काम यहीं पर हो गया था, सिर्फ वैल्यू चेक करनी थी। बोलो भाई इतनी बात समझ में आई क्या, क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, पढ़ो क्या कह रहे हैं। ये कह रहा है यदि समीकरण x स्क्वायर प्लस kx प्लस 40 बराबर 0 है, इसके मूल इस रूप में है। आप बताओ जो समीकरण है वो किस समीकरण क्या है, तो x स्क्वायर प्लस kx प्लस 40 बराबर 0। क्लियर। आपको बोल रहा है क्या कि भाई इसके जो रूट है ना, जो मूल हैं वो किस रेशियो में है, 2:5 में, यानी इस समीकरण के अगर मूल की बात करें तो वो है 2:5 में। क्या ये एग्जैक्ट है, नहीं, ये तो रेशियो में है, किसमें है, रेशियो में। तो पूछा है कि के का मान बताओ, थोड़ा सा गौर करो आप, मैं इसको डायरेक्ट बताता हूं एक बार। तो
आप बताओ सर, जब मूलों का गुणा होता, आपने अर्थमेटिक में रेशियो पार्ट पढ़ा था, किसका? अनुपात वाली बातें, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में अनुपात पढ़ा होगा, रेशियो वाली बात। रेशियो में आपने देखा होगा कि जब रेशियो में कोई वैल्यू देता है तो डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, 2 और 3 5 घटा सकते हैं, लेकिन गुणा करते समय इनका कोफिशिएंट भी गुणा होता है जो स्क्वायर बनाता है, और स्क्वायर को हटाने के लिए रूट बनाना पड़ता है। तो फिर उसी बात को मैं यहां यूज कर रहा हूं कि सर मूलों का गुणा कितना होगा? 5 गुणा 2 10, और यहां से कितना होगा? 40। 10 की वैल्यू 40 है, तो 1 की वैल्यू 4 नहीं होगी, 1 की वैल्यू 2। क्यों? कि गुणा करोगे तो इसका कोफिशिएंट का स्क्वायर भी बनेगा, और उसकी वैल्यू 4 आएगी, तो स्क्वायर हटा के रूट करोगे तो के की वैल्यू मिल गई 2, वो भी किसमें? प्लस और माइनस में। तो प्लस माइनस वाली बात तो छोड़ दो, क्योंकि सभी ऑप्शन में है ये तो, ठीक है। तो इसका मतलब ये तो श्योर है सर, जो स्क्वायर मिलता है इन दोनों का कोफिशिएंट का, वो मिला है 2। अगर वो 2 मिल गया तो इसका मतलब ये श्योर है सर, ये पहला रूट होगा वो 4 होगा और दूसरा होगा 10। क्लियर? अब गुण इनको जोड़ करें तो बताओ, जोड़ करें 10 से और 4 14, यहां से जोड़ करें तो k बटा माइनस बी बटा ए, तो यहां से 10 और 4 14, तो वहां से क्या आएगा? तो k की वैल्यू मिलेगी प्लस माइनस 14, और यही पूछा है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। डायरेक्ट करते हो तो ये, लेकिन जब डायरेक्ट तो जब करें जब सर पहले की कहानी तो पता चले, अगर कहानी समझ गए तो फिर तो सीधा सा है। उसके लिए रेशियो वाली बात काम में ली है मैंने यहां, ठीक है। हालांकि मैं पूरा बताता हूं, देखो आप बताइए, अगर पूरा कंप्लीट कर लेते हैं इसको, तो आप बताइए 2:5 है, ये कोफिशिएंट है, एग्जैक्ट तो नहीं है ना। मैं मान लेता हूं ये 2t होगा और ये 5t, यानी पहला रूट 2t है, दूसरा रूट 5t है। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि सर पहला रूट है वो तो 2t है और दूसरा रूट है 5t। बोलो हाँ या ना। क्लियर? अब आपको 2 बातें पता है, एक तो पता है सर मूलों का योग क्या होता है, और दूसरा पता है मूलों का गुणा। यानी एक तो आपको पता है कि सर मूलों का जो प्रोडक्ट होता है वो, यानी कि रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, और दूसरा पता है कि सर जो मूलों का योग होता है, यानी कि उनका जो सम होता है। ये 2 बातें। चलो अगर आपको ये बातें पता हैं तो फिर आप बता दो जो गुणा होगा और प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा। तो आप कहो सर मूलों का जो गुणा होता है वो होता है c बटा ए। बोलो होता है कि नहीं? आप कहोगे बिल्कुल सर c बटा ए होता है। मूल ये हैं 2t और 5t। चलो बताओ यहां से गुणा करें तो गुणा कितना होगा? तो 5t गुणा 2t करोगे तो क्या इनका गुणा 10t स्क्वायर होगा क्या? बोलो हाँ या ना। यहां से गुणा कर रहे हैं तो 10t स्क्वायर, लेकिन जब क्वेश्चन की इक्वेशन से गुणा निकालते हैं तो c बटा ए, c की वैल्यू 40 है, a की वैल्यू 1। तो बताओ क्या यहां से 40 बटा 1 40 ही आएगा? बोलो भाई आएगा कि नहीं? बात समझ में आई इतनी? 10 से भाग करोगे 40 को तो कितनी बार कटेगा? तो आपको सर 4 बार कटेगा। स्क्वायर हटाएं तो इधर रूट लगाएं तो जो t की वैल्यू आएगी, तो भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि स्क्वायर इधर है तो t स्क्वायर माइनस 4 बना एक तरह से। तो प्लस माइनस क्या मिलेगा? तो आपको सर t की वैल्यू मिल गई प्लस माइनस 2। बोलो हाँ या ना। क्लियर है? चलो भाई, ये तो बात हो गई मूलों का गुणा की, लेकिन अभी तो एक बात और भी जानते हैं सर, मूलों का योग भी जानते हैं हम। तो मैंने पूछ लिया, बता दो फिर। तो आप कहोगे सर जो मूलों का योग होगा वो होगा माइनस b बटा a। बोलो होगा कि नहीं? जब बात करें यहां से पर सर b कितना है, तो आप कहोगे सर b तो जो x का कोफिशिएंट है वो है k, और जो a है वो कितना है 1, तो माइनस k बटा 1। जब यहां से योग करें तो 2t प्लस 5t, बताओ भाई योग कितना होगा? 7t। बोलो होगा कि नहीं? और t की वैल्यू पता है सर प्लस माइनस 2। अब आप बताओ ये माइनस इधर से हटाओगे तो ये प्लस माइनस की जगह माइनस प्लस होगा, बस यही तो होगा ना। लेकिन होना तो चाहिए प्लस माइनस में, अब ऊपर माइनस नीचे प्लस लिख दो, बस इतना फर्क पड़ेगा। तो बोलो फिर k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो आपको सर माइनस प्लस 14, या फिर उसको लिख दो प्लस माइनस, क्योंकि प्लस माइनस करो या माइनस प्लस है तो इसका मतलब ये सर एक बार प्लस एक बार माइनस। तो जो k की वैल्यू आएगी वो प्लस से माइनस कितना आ जाएगा? 14। और यही क्वेश्चन पूछा है। बताओ भाई किसको कहते हैं? क्लियर हुआ यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो शुरुआत अपन करें बिल्कुल छोटे से क्वेश्चन से, योग क्या था, गुणा क्या था। धीरे धीरे अपन स्टैंडर्ड बढ़ाएंगे भी, अभी आगे और भी अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। तो अगर आप उन बातों को नहीं समझो ना, तो पहले उनको माइंड में बिठाओ, पहले उनको बहुत डीपली बैठा लो माइंड में कि हाँ सर इसका मतलब ये होता है। फिर ये बातें जो इतनी भी होंगी ना वो सारी सारी अपने आप ही ऑटोमेटिक माइंड में आ जाती है। क्लियर है यहां तक? अब इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। देखो भी इस क्वेश्चन की बात करें तो आपको पूछा क्या है कि एक समीकरण आपको क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन में जो समीकरण गिवन है वो है x² - 2x + 4। ठीक है।
अब आप बताइए, ये बोल रहा है कि इसके अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब का मान बताओ। देखो भाई, आप बताइए एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 बराबर 0 है। तरीके पे तो चलेंगे ही अपन, अभी तरीके पे तो चलेंगे ही, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात समझो। आप यहां से आप एक छोटी सी बात ये बताओ, अगर ऐसा हो जाए, कैसा हो जाए कि सर अगर ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 है, तो आपको पता है सर ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मूले में ए माइनस बी तो बाहर रह जाता है, लेकिन अंदर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बनता है। और जब प्लस वाला फॉर्मूला लेते हैं तो अंदर माइनस बनता है। तो जब प्लस वाला फॉर्मूला लेकर के और अगर ऐसा कर दूं कि दोनों तरफ ही गुणा कर देता हूं किससे, तो आप कहो सर दोनों तरफ गुणा कर दो x प्लस 2 से। बोलो कर सकते हैं या नहीं? बोलो हाँ या ना। क्यों किया? देखो मैं बताता हूं आपको। इसलिए क्या, क्योंकि आप बताओ अगर आपको कोई कह दे ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या है, देखो यहां से देख के पता चलेगी बात, मैं बताऊंगा अभी और एक्सप्लेन करूंगा कैसे। ए क्यूब प्लस बी क्यूब बनता है ए प्लस बी, और अंदर बन जाता है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, आप बताओ अगर ए की जगह एक्स रख दूं, बी की जगह 2 रख देता हूं, तो ये एक्स प्लस 2 बनेगा। और अगर ए की जगह एक्स और बी की जगह 2 रख रहा हूं, तो आप बताओ ए की जगह एक्स, तो ये एक्स स्क्वायर, ए की जगह एक्स और बी की जगह 2 रखो तो माइनस का 2x है, और ये बी स्क्वायर, क्या 2 का स्क्वायर 4 बनेगा। तो क्या यही बात तो यहां बन रही थी? और पता कैसे चला सर, यहां पर ये a गुणा बी 2x है, इधर गुणा का स्क्वायर करते तो 4 ही मिल रहा है, इसका मतलब ये बन सकता है। और बन कब सकता था सर, यहां पर ये माइनस आ रहा है ना, तो बाहर प्लस का होगा। बोलो हाँ या ना। तो ये जो फॉर्मूला है ये किसका बन गया, तो आप कहो सर ए क्यूब प्लस से बी क्यूब का। चलो बताओ ए क्यूब की वैल्यू कितनी है, तो आप कहो सर जो ए क्यूब की वैल्यू है वो ए किसको माना था, एक्स को। तो ये बन गया फॉर्मूला एक्स क्यूब प्लस से 2 की घात 3 यानी 8 का। बोलो हाँ या ना। क्लियर हुआ? अगर आपके माइंड में आ जाता है ना, तो आप ये रखो डायरेक्ट। अभी मैं पूरा पैटर्न भी बता दूंगा भाई, पूरा इसका सॉल्यूशन बता दूंगा, लेकिन ये बातें तो माइंड में जब आएंगी ना, जब अलजेब्रा की बात थोड़ी सी अच्छे से याद होगी, आपको ध्यान होगी। देखो भाई, अब बताओ ये जो फॉर्मूला बना है ना, ये किसका बना है, तो आपको सर अभी तो देखा है कि ये तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला है, यानी एक्स क्यूब प्लस से 2 की घात 3 कितना होता है, 8, और बराबर 0। बोलो हाँ या ना। अब आप बता दो, यहां से मैं इसको हटा देता हूं। अगर x की घात 3 प्लस 8 बराबर 0 है, तो x की घात 3 की वैल्यू कितनी होगी, तो आप हो सर माइनस का 8 होगी। अपने को क्या चाहिए, अल्फा की घात 3 प्लस बीटा की घात 3 चाहिए, तो आप कहोगे सर अल्फा की जगह -8, x की घात 3 -8 है, तो अल्फा की घात 3 भी -8 होगा, और बीटा क्यूब ये भी इतना ही होगा माइनस का 8। तो बताओ -8 और माइनस का 8 कितना होगा, माइनस का 16। और यही क्वेश्चन पूछा है। बताओ भी किसको दिक्कत है, मैं पूरा भी बताऊंगा भी, लेकिन उससे पहले किसी को अगर इस बात में समझ में ना आया हो कि सर एक्स क्यूब -8 है, तो इन दोनों को -8 क्यों रखा है, तो पहले मैं इसको बताता हूं, अगर किसी को समझ में ना आया हो तो, क्योंकि इनको अपन आगे भी काम में लेने वाले हैं। देखो भाई, आप एक बात बताओ, मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है, कि भाई अभी एक क्वेश्चन आया था एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0 आया था कि नहीं। आप बताओ उसको सोल्व किया तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर किया था, जो 0 बना तो x बराबर 0 बना, और ये फिर फाइनली x बराबर 1 आया था। बताओ आप आया था कि नहीं। आप कहो सर ये x की वैल्यू 1 है। अब अगर आपको कोई ये कह दे, अगर आपको कोई ये कह देता है कि भाई इस समीकरण के जो मूल हैं वो अल्फा और बीटा है, मान लेता हूं कि इस समीकरण के जो मूल हैं, जो रूट है वो अल्फा और बीटा है, तो आपके माइंड में सबसे पहले क्या आएगा कि सर जो x की वैल्यू आएगी ना वही अल्फा और बीटा है। बोलो आएगा कि नहीं। फिर आपके माइंड में आएगा सर अल्फा और बीटा, यहां वैल्यू मान लो अल्फा बीटा की वैल्यू 1 2 है, कुछ भी है, तो वो फिर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर x की वैल्यू 1 आई अल्फा, अगर एक वैल्यू अल्फा है तो वो अल्फा x की जगह रखे तो बराबर 0 आना चाहिए। बोलो आना चाहिए कि नहीं। आपको सर आना तो चाहिए, चलो रखते हैं। आप बताओ x की जगह अल्फा रखे तो अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 1 बराबर 0 अगर कर दे तो बताओ क्या अल्फा की वैल्यू 1 नहीं आएगी क्या? क्या ये इक्वेशन वाली बात वही तो बन गई। बोलो हाँ या ना।
और अगर किसी ने कहा सर बीटा है कि नहीं है, तो मैंने कहा बीटा रख के चेक करो इसमें। तो बताओ बीटा रखोगे तो बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा प्लस 1 बराबर 0 करोगे तो क्या बीटा की वैल्यू 1 आएगी कि नहीं आएगी? बोलो हाँ या ना। तो भाई जो x की वैल्यू आती है ना वही तो उसके मूल होते हैं। तो अगर x की वैल्यू बनाई है तो वही वैल्यू अल्फा की है, वही बीटा की। अगर x स्क्वायर की वैल्यू 1 है तो अल्फा स्क्वायर भी 1 होगा और बीटा स्क्वायर भी 1 होगा। बोलो भाई ये बात समझ में आएगी कैसे रखा? तो फिर आप बताओ यहां क्या किया था? यहां पर कुछ ऐसा ही हुआ था कि सर यहां x की घात 3 माइनस 8 आ रहा है, इसका मतलब अल्फा की घात 3 भी माइनस 8 होगा और बीटा की घात 3 भी माइनस 8 ही होगा। बोलो भाई इतनी बात में किसको दिक्कत है? क्लियर हुआ यहां तक? बोलो भाई हाँ या ना। अब मैं इसको बताता हूं पूरे मेथड से, पूरे फॉर्मूले से, ठीक है? ये तो अपनी डायरेक्ट बात ठीक है, इसमें क्यूब वाला फॉर्मूला लग गया, लगा दिया, नहीं लगता नहीं लगाते, ठीक है? अब इसको पूरा जान लेते। देखो गौर करना भाई, यहां से आप बताइए अगर इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 बराबर 0 और इस समीकरण के जो मूल हैं वो मूल है अल्फा और बीटा। बोलो है कि नहीं? इस समीकरण के मूल है अल्फा और बीटा। तो आप कहोगे सर अगर इस समीकरण के मूल अल्फा बीटा हैं तो क्या आप मूलों का योग बता सकते हो? आप कहोगे सर बेशक बता सकते हैं, बिल्कुल गुरु। कैसे कि सर मूलों का योग बात करें तो मूल इसके अल्फा और बीटा है तो योग क्या होगा? माइनस बी बटा ए। बोलो होगा कि नहीं? तो माइनस बी की वैल्यू कितनी है? तो आपको सर बी की वैल्यू तो माइनस 2 है, तो ये माइनस माइनस ये लो भाई प्लस का 2 और बटे में एक्स स्क्वायर के साथ 1 बैठा है, ये लो 1। दूसरा क्या आप मूलों का गुणा भी बता सकते हो? बोले सर ये बता दे तो फिर ये भी बता देंगे, क्या होगा? सी बटा ए। चलो सी की वैल्यू बताओ कितनी है? तो कांस्टेंट है 4 और एक की वैल्यू है 1। बोलो है या नहीं? क्लियर है इतनी बात? अब आप खुद बता दो, बताओगे खुद ही क्या कि सर अगर आपको अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू पूछा है तो थोड़ी देर पहले इसका फॉर्मूला देखा था। फॉर्मूले 2 लिखवाए थे। एक फॉर्मूला तो था अल्फा प्लस बीटा, फिर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा, लेकिन उसमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर चाहिए। तो जो क्यूब वाला फॉर्मूला था ना a प्लस बी की घात 3 वाला, उसमें लगा दो भाई, वो फॉर्मूला लगाओ। तो बताओ क्या होगा? तो आप कहोगे सर अल्फा प्लस बीटा की घात 3 का फॉर्मूला था अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, प्लस वाला था सारा अगला वाला मामला, तो उधर आके सारा माइनस का बैठ जाएगा, बस इतना फर्क है। तो -3 अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा। मैं बता देता हूं कैसे। आप बताओ अल्फा प्लस बीटा की घात 3 का फॉर्मूला होगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा। बोलो हाँ या ना। अपने को इसकी वैल्यू चाहिए तो ये वाला पार्ट है, इधर से हटा करके इधर ले आओ तो इधर प्लस का है, इधर आके किसका होगा? माइनस का। क्लियर? अब बताओ, अब आप बता दीजिए भाई, यहां से सोल्व कर लेते हैं आगे। आप बताओ अपने को तो यही चाहिए, चलो तो ये निकाल लेते हैं। बताओ भाई अल्फा प्लस बीटा पता है? बोलो सर पता है। मैंने पूछा कितना है? बोले सर 2 बटा 1 का मतलब 2 ही है। बताओ भाई 2 की घात 3 कितना होगा? 8 माइनस 3 गुणा अल्फा बीटा की वैल्यू पता है? बोले सर पता है। कितना है? 4। अल्फा प्लस बीटा बोलो भाई, अल्फा प्लस बीटा कितना था? 2। तो बताओ सोल्व करे तो 8 माइनस 4 गुणा 2 8, 8 गुणा 3 24, 8 में से 24 घटाओगे तो आंसर आ जाएगा माइनस का 16। और ये क्वेश्चन पूछा है। अगर आपको क्यूब वाली बात नहीं माइंड में आती है कि सर यहां क्यूब का फॉर्मूला लग रहा है, अगर मान लो वो दिमाग में नहीं आई है, नहीं सोच पाए हैं, तो फिर आपको ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद रहे, ताकि लिख करके वैल्यू नहीं पता करनी पड़े। डायरेक्ट माइंड में ही याद रखो इसको कि हाँ सर इस क्यूब वाले फॉर्मूले से बनता है तो ये इधर आके माइनस का हो जाता है, और अगर यहां माइनस पूछता तो इधर आके प्लस का हो जाता। बोलो भाई हाँ यार, क्लियर है इतनी बात? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ फिर, अगर क्लियर है तो। चलो पढ़ो इसको क्या कह रहा है। यदि अल्फा बीटा द्विघात समीकरण, बोलो भाई द्विघात समीकरण क्या है? 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। बोलो हाँ यार, क्लियर?
अब आप बताइए यहां से द्विघात समीकरण कौन सी है, ये वाली है, इसके मूल क्या है, अल्फा और बीटा, यानी इस समीकरण के मूल अल्फा बीटा है। तो अगर इस समीकरण के मूल अल्फा बीटा है तो क्या आप मूलों का योग और मूलों का गुणा अल्फा बीटा बता सकते हो या नहीं? आपको सर बता देंगे, यही तो बात जान रहे हैं बार बार। अब आप बता दो अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, माइनस बी बटा ए, और b की वैल्यू बैठी है यहां माइनस का 3, तो माइनस माइनस प्लस, और b बटा a करेंगे तो भाई b 3 है और a कितना है 2, बोलो हाँ या ना। दूसरा अल्फा गुणा बीटा, जब प्रोडक्ट करते हैं तो c बटा a, c कितना है तो आपको सर 5 है और a कितना है तो आपको सर 2 है। चाहिए क्या आपको चाहिए इसकी वैल्यू, किसकी वैल्यू चाहिए, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा की वैल्यू चाहिए। निकाल लो, कैसे निकालें, तो आप बताओ दोनों में कुछ कॉमन आ सकता है, बोलो सर दिख तो रहा है, तो दिख रहा है तो ले लो उसको बाहर। अब आप बताओ कॉमन क्या आ रहा है, आपको सर देखो अल्फा स्क्वायर अल्फा बीटा स्क्वायर बीटा, तो क्या अल्फा बीटा कॉमन ले लें, बोलो हाँ या ना। अगर अल्फा बीटा कॉमन ले तो यहां तो अल्फा बच गया और अंदर प्लस बीटा बच गया, और यही तो अपने को चाहिए, क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है, यही तो चाहिए, ये यहां से मिल चुका है। तो आप बताओ अल्फा गुणा बीटा कितना बैठा है, आप कहोगे सर 5 बटा 2 बैठा है, और अल्फा प्लस बीटा कितना बैठा है तो आप कहोगे सर प्लस का 3 बटा 2, जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 15 बटे 4, और यही क्वेश्चन में पूछा है। बोलो भाई किसको दिक्कत है, क्लियर है यहां तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। अब आप खुद वीडियो को एक बार पॉज करो और आप खुद आंसर निकाल लो, मैं तो बताऊंगा ही, लेकिन आप खुद निकाल लो। ये क्वेश्चन शायद पूछा हुआ है ना, यहाँ मेंस 20 फरवरी 2018 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आप खुद सोचिए, वही बातें होंगी सारी जो अभी तक कर चुके हैं, अलग नहीं होगी भाई। अब थोड़ा धीरे धीरे अपन आगे स्टैंडर्ड बढ़ा चुके हैं अपन, और अच्छे लेवल के क्वेश्चन पे चल रहे हैं धीरे धीरे ना। तो आप खुद एक बार सोल्व करो क्वेश्चन को, फिर अपन पढ़ते हैं। देखो भाई, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, पहले इसको अपन छोटा कर देते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि समीकरण है भाई एक, क्या, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, बोलो हाँ या ना। क्लियर है इतनी बात। फिर बोल रहा है कि सर इसके जो मूल है ना, वो एक मूल दूसरे का 2.5 गुना है, 2.5 टाइम्स है दूसरे का सेकंड वाले का, मान लेता हूं। आप बताइए इसके जो मूल हैं, वो मूल थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं सर अल्फा और बीटा है, और आपको तो बस एक बात पता है, उसी को बिठा लो भाई। क्वेश्चन बस एक बात ये पता है कि सर एक मूल है ना, वो दूसरे का 2.5 गुना है। 2.5 का मतलब कितना होता है, 2 से 1 बटा 2। 2 से 1 बटा 2 का मतलब कितना है, 5 बटा 2। अगर एक मूल 2 है तो इसका 2.5 गुना कितना होगा, 5 होगा। बोलो होगा कि नहीं, बात समझ में आ रही क्या कह रहा हूं। अगर एक मूल, भाई एक 2.5 का मतलब 5 बटा 2 होता है, मैं पूरा बता देता हूं। देखो अगर एक मूल 1 है तो दूसरा मूल क्या होगा, इसका 2.5 गुना, 2.5 गुना मतलब 5 बटा 2 गुना होगा। ये 2 बटे में है, इधर आके गुणा में होगा, तो क्या मूल 2:5 होगा, बोलो होगा कि नहीं होगा। क्लियर है इतनी बात। अगर आपको रेशियो में या फिर परसेंटेज वाली बात पढ़ चुके हो तो वहां से आपको डायरेक्ट पता होगी क्या, कि सर एक मूल अल्फा बीटा की बात कर रहा है, अगर एक मूल कुछ भी हो तो दूसरा उसका 2.5 गुना है, 2.5 का मतलब 5 बटा 2, तो बटे वाली वैल्यू को टोटल वैल्यू मान लो। कि सर अगर दूसरा मूल 2 है तो एक मूल कितना होगा, 5 होगा, यानी कि 5:2 में होगा। पहले तो ये बता दो, ये कहानी समझ में आई कि नहीं, 5 बटा 2 कहां से आया, 5:2 कहां से आया, ये पता चल गया। अच्छा कोई कहे बोल सर इसको अल्फा को 5 और इसको 2 माना आपने, क्यों, अरे भाई इसको 5 मान लेना, इसको 2 मान लेना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है इतनी बात। तो इनका रेशियो पता चल गया, किसका, मूलों का, कि सर मूलों का जो रेशियो है ना वो है 5:2। क्या ये एग्जैक्ट है, नहीं, ये सिर्फ रेशियो है। चलो देखो, अगर ये एग्जैक्ट नहीं है, सिर्फ रेशियो है, तो अगर एग्जैक्ट चाहिए तो आपको सर एक काम करो, इसके साथ में कोई ना कोई कोफिशिएंट मान लो। मान लेते हैं कि सर एक मूल हो गया 5 के और दूसरा मूल हो गया 2 के, बोलो हाँ या ना। एक 5 के मान लिया, दूसरा 2 के, ये तो पता चल ही गया। 2.5 गुना का मतलब कि सर ये 2 है तो ये 5 होगा, तो ये 2 के, दूसरा 5 के। तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, किस किस में बात पूछा है, ये देखो BCA यानी कि ABC में रेशियो रिलेशन पूछा है।
एबीसी में अगर रिलेशन पूछा है तो थोड़ी देर पहले ही जानने थे, अभी थोड़ी देर पहले क्या, कि जब भी आपको कोई क्वेश्चन में रिलेशन पूछे ना तो आपका मेन टारगेट ये रहना चाहिए सर जो अपनी तरफ से माना उसको हटा दो। अपनी तरफ से क्या मानना था, के। तो बस अब आपका टारगेट एक ही है कि सर इस के को गायब करना है, कैसे भी कर दो। टारगेट एक ही है सर, इस के को गायब करना है। चलो करते हैं, लग जाते हैं गायब करने के लिए। चलो भाई आप बताओ, अगर मूलों का योग की बात कर ले थोड़ी देर के लिए, अगर मूलों का योग की बात करें तो आप बताओ यहां मूलों का योग कितना आएगा। तो आप कहो सर 5k + 2k, बोलो भाई मूलों का योग कितना आएगा, 7k। बोलो आएगा या नहीं। यहां से बात करें तो मूलों का योग कितना आएगा, तो इक्वेशन में मूलों का योग का फॉर्मूला होगा -b/a। b ये है और कैपिटल A ये लो भाई। बोलो हाँ या ना। ये तो क्या किया, योग, और क्या करते हैं, गुणा। प्रोडक्ट भी करते हैं, चलो प्रोडक्ट और कर दो। अब आप बताओ यहां मूलों का गुणा कर दे, अगर यहां मूलों का गुणा कर दे तो गुणा कितना होगा, तो 5 × 2 10 और साथ में k × k कितना होगा, k²। बोलो होगा या नहीं। अगर मूलों का गुणा करे तो 5 × 2 10 k² होगा। चलो बताओ यहां से मूलों का गुणा कितना होता है, तो आपको सर यहां से मूलों का गुणा होता है c/a। बोलो हाँ या ना। क्लियर है यहां तक। अब आप एक बात बता दो, किसको गायब करना है, आपको सर के मानना हुआ है, ये के, इसको गायब करना है। आप क्या करो, ये जो के की वैल्यू है ना यहां से उठा के यहां रख दो, या फिर आपको के ही गायब करना है। तो एक बात बताओ, क्यों ना इसका स्क्वायर कर लूं। बोलो भाई कर ले कि नहीं कर ले। या तो आपके पास एक ऑप्शन तो ये के की वैल्यू यहां से निकालो और यहां रख दो, के की वैल्यू गायब हो जाएगी, सोल्व करो उसको। या फिर दूसरा ऑप्शन ये भी तो है सर, दोनों का स्क्वायर कर देते हैं। बताओ इसका स्क्वायर कर दे दोनों तरफ, तो 7k का स्क्वायर कितना होगा, तो आप कहोगे सर 49k²। और बराबर में -b/a है, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये मिलेगा b²/a²। बोलो हाँ या ना। क्या यही मिलेगा। अपने को तो बस एक ही बात है सर, k² को गायब करना है। तो अभी भी कुछ लोग सोचेंगे सर k² की वैल्यू उठा के यहां रख दो। अरे भाई रखें क्यों, भाग ही दे दो ना, जिससे k² का कलेश ही खत्म। बोलो हाँ या ना। तो क्या इस इक्वेशन यानी कि इस वाली बात में अगर इस वाली बात का डिवाइड कर दूं, भाग कर दूं, तो k² से k² कटेगा, तो क्या k² हट जाएगा, बिल्कुल हट जाएगा। यही तो चाहिए अपने को के को ही तो गायब करना है, तो बस हो गया है गायब। बताओ k² से k² कैंसिल हो चुका। आप बताओ यहां पर ये a से ये स्क्वायर कैंसिल। बोलो हाँ या ना। ये बताओ इधर तो बच गया 49/2, ये b²/a और बट्टे में c है तो b²/ac बनेगा, तो 10 से गुणा होगा तो 10b², और ये ac 49 से गुणा होगा तो आंसर आ जाएगा 10b² = 49ac। और यही क्वेश्चन पूछा है। बोलो भाई बात समझ में आई कि नहीं। क्लियर हुआ यहां तक है भाई। इसमें अगर किसी को समझ में नहीं आई हो बात तो मैं इधर बता देता हूं। देखो भाई ये 49/10 बच गया, बोलो बच गया कि नहीं। इधर तो उधर बच गया b²/a, और ये बटे का चिन्ह है, इसको बना देता हूं गुणा, और ये बच गया c/1 तो बन गया 1/c। अब कर रहे हैं वज्र गुणा। बताओ b² को 1 से गुणा करेंगे, b² बट्टे वाला c है, a से गुणा होगा। अब वज्र गुणा करेंगे तो 10 को b² से गुणा करोगे तो 10b², और ये 49ac से गुणा होगा तो आंसर आ जाएगा 10b² = 49ac। क्लियर। ये क्वेश्चन पूछा था। बोलो हाँ या ना। क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, पढ़ो क्या कह रहे हैं। यदि समीकरण ये है, क्या है मैं लिख देता हूं इसको। समीकरण है ax² - bx + b = 0। अच्छा दोनों ही बराबर है, इंग्लिश में भी भाई बराबर बराबर है, कोई बात नहीं भाई। जैसा भी ये b है, यहां भी b है, यानी कि ये समीकरण है ax² - bx + b = 0। चलो कोई बात नहीं। फिर बोला इसके जो मूल है ना वो अल्फा बीटा है, यानी इसके जो मूल है ना वो अल्फा बीटा है। तो उम्मीद है कि अब आप ये बता दोगे कि सर इस समीकरण के मूल अगर अल्फा बीटा है तो आप बता दोगे सर अल्फा + बीटा कितना होगा। बोलो हाँ यार, बता सकते हो। आपको सर बता दे, मैंने पूछा बता दो। तो आपको सर अल्फा + बीटा तो होता है -b/a। b क्या होता है, जो x के साथ बैठा है, और x के साथ कौन बैठा है इस बार, माइनस का b। तो माइनस, और ये जो b आता है ना इसकी जगह -b रखना है, तो माइनस माइनस खत्म, और ये प्लस का b, और बटे में a, यानी जो x² साथ बैठा है प्लस का a। बोलो हाँ या ना।
क्लियर? चलो बताओ दूसरा, क्या आप अल्फा गुणा बीटा भी बता सकते हो? बोले सर इतनी देर से यही तो पढ़ रहे हैं। क्या होता है? सी बटा ए। सी यानी जो लास्ट में बैठा है ना सर वो, तो लास्ट में कौन बैठा है? बी, और भाई पहला एक्स स्क्वायर साथ वाला ए। बोलो हाँ या ना। चलो भाई ये तो अपन निकाल सकते हो, और क्या निकाल सकते हो आप बताओ? यहां से दो ही बातें निकल सकती है अपनी, ये बात अपन बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। अब आगे क्या करेंगे? तो आगे तो वो करेंगे जो क्वेश्चन पूछा है उसके अकॉर्डिंग। चलो भाई अब क्वेश्चन में क्या पूछा है? तो क्वेश्चन में ये वैल्यू पूछा है। चलो बताओ किसकी वैल्यू? क्वेश्चन में पूछा है अल्फा बटे बीटा का रूट प्लस बीटा बटे अल्फा का रूट और भाई माइनस बी बटा ए का रूट। एक काम कर लेते हैं, सबको रूट से बाहर ले लेते हैं, रूट को अलग अलग कर लेते हैं। ये लो, क्या यही पूछा है क्या? अब बताओ भाई हाँ या ना। क्या अल्फा बटा बीटा का रूट है तो इसको अलग अलग कर लिया, कोई फर्क पड़ेगा आपको? क्वेश्चन नहीं। अभी बी बटा ए वाली बात है ना, ये तो कुछ कुछ क्वेश्चन के अंदर बात पता चल रही है, लेकिन अल्फा बीटा वाली बात से तो सिर्फ ये दो ही बात बता सकते हो आप। बोलो हाँ या ना। तो आपको बोलो ठीक है सर इन दोनों को सोल्व कर लेते हैं क्योंकि अल्फा बीटा के बारे में दिया भी अपने को। चलो आप बताओ इन दोनों का एलसीएम लें तो क्या एलसीएम अल्फा बीटा का रूट आएगा या नहीं? और जब ऊपर हल करें तो रूट अल्फा गुणा रूट अल्फा करोगे तो क्या अल्फा आएगा, और रूट बीटा गुणा रूट बीटा करोगे तो क्या मिलेगा? तो आपको सर बीटा मिलेगा। बोलो हाँ या ना। क्लियर है? चलो बता दो। अब आप इसके आगे क्या चल रहा था? इसके आगे चल रहा था माइनस बी बटा ए का रूट। क्या यही चल रहा था? अब जब इसको सोल्व ही कर लिए तो बताइए फिर क्या आपके पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है? बोले सर पता है। मैंने पूछा क्या है? बोले सर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है बी बटे ए। बोलो है कि नहीं? बटे में। क्या अल्फा बीटा की वैल्यू पता है? बोले सर ये भी पता है। कितना है? ये भी बी बटा ए ही है। तो क्या अल्फा बीटा की जगह बी बटा ए रखे लेकिन ये रूट में है? बोलो है कि नहीं? तो अगर इसको रूट में रख दे तो ये बी बटा ए, जैसे मान लो 2 है, इसको आप क्या लिख सकते हो? रूट 2 गुणा रूट 2। बोलो लिख सकते हो कि नहीं? तो ये जो बी बटा ए है, क्या इसको आप ऐसा कर सकते हो सर बी बटा ए गुणा बी बटा ए का रूट? बोलो इस ऊपर वाले को लिख सकते हो या नहीं? आपको सर बेशक लिखिए। क्यों? क्योंकि बी बटा ए बटे में रूट में है तो इसको हटाना अपने को इसलिए। और माइनस में क्या चल रहा है? बी बटा ए का रूट। अब आप बताओ ये बी बटा ए से कट जाएगा तो इधर भी रूट बी बटा ए बच गया, इधर भी रूट बी बटा ए बच गया। रूट बी बटा ए में घटाओगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 0। और यही क्वेश्चन में पूछा है, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 0। बताओ भाई अब किसको दिक्कत है? क्लियर हुआ यहां तक? देखते ही तो ये लग रहा होगा किसी को कि सर इसमें पता नहीं क्या पूछ लिया, सारी बातें रूट में दे दिया। लेकिन जब सोल्व करने लगे ना तो बस इसकी दो वैल्यू तो पुट करनी थी, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा। ये दो वैल्यू पुट करते तो आंसर आ रहा है, और इसकी वैल्यू पता है दोनों की अपने को। बोलो हाँ या ना। क्लियर हुआ यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है। यदि अल्फा और बीटा फिर समीकरण के मूल आ गए, भाई ये मूल है। किस समीकरण के मूल है? तो आप कहोगे सर समीकरण है 8x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 27 बराबर 0। बोलो हाँ यार। इसके मूल है अल्फा और बीटा। चलो एक बार तो तुम डायरेक्ट करो, एक बार वीडियो पॉज करके खुद सोल्व करो एक बार, फिर मैं बताता हूं कंप्लीट। और या फिर अपन कहीं सर एक बार एग्जाम के अकॉर्डिंग बताओगे, एग्जाम के अकॉर्डिंग अगर आंसर निकालना हो तो कैसे करते हैं, डायरेक्ट आंसर निकाल ले। देखो पहले मैं एग्जाम के अकॉर्डिंग बताता हूं, हो सकता है कुछ लोगों को बात समझ में ना आए तो मैं धीरे धीरे समझा दूंगा। फिर देखो ये बोल रहा है कि सर अल्फा घात 1/3 ये बट्टा में है भैया ना, और बट्टे में बीटा स्क्वायर, बीटा बटा अल्फा स्क्वायर की घात 1/3 यही दिया है आपको सर, दिया तो यही। आप बताओ इसको अगर अलग अलग कर देते तो अल्फा की घात 1/3 बट्टे में बीटा की घात 2/3 बनेगा, और यहां बीटा की घात 1/3 बटे अल्फा की घात 2/3 बनेगा। तो जब बट्टे में एलसीएम लोगे तो आपको पास मिलेगा अल्फा बीटा की घात 2/3। बोलो हाँ। और जब यहां अल्फा घात 2/3 को अल्फा घात 1/3 से गुणा करोगे तो सीधा सीधा ऊपर क्या बनेगा? अल्फा प्लस बीटा ही बनेगा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू की बात करें माइनस बी बटा ए यानी कि 3/8 मिलेगा, और भाई बट्टे में अल्फा बीटा की घात 2/3, अल्फा बीटा यानी गुणा करेंगे तो 27/8 आएगा, और 27/8 को आप क्या लिख सकते हो? 3/2 की घात 3, और इसकी पावर 2/3 है, 3 से 3 कटेगा तो ये मिलेगा 9/4। 9/4 ऊपर जाके मिलेगा 4/9। 3 से काटोगे 3 बार कटेगा, 4 से काटोगे 2 बार कटेगा, तो नीचे आएगा 2 गुणा 3 ऊपर 1 यानी 1/6। तो आंसर आ जाएगा 1/6। आंसर आ जाएगा 1/6। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए। ये डायरेक्टली अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग, क्योंकि एग्जाम में तो सिर्फ आपका माइंड काम करना चाहिए हुआ, तो
यहां तो मैं आपको बता भी रहा हूं, आपको समझा भी रहा हूं कि भाई हाँ ये बन रहा है। अगर आपको ये सारी बातें पता चल जाती है तो फिर तो बस ये है कि कुछ बातें डायरेक्ट लिखो, कुछ जो याद नहीं रहे लॉन्ग टाइम तक यानी बाद तक याद रहे उसको लिख लो। अब मैं पूरा धीरे धीरे बताता हूं। देखो ये इक्वेशन थी भाई, ये बड़ी सुंदर सी इक्वेशन लिख ली है। इसके जो मूल है ना वो अल्फा और बीटा है, तो क्या आप ये बता सकते हो सर अल्फा प्लस बीटा क्या होगा और अल्फा बीटा क्या होगा? तो आपको सर बेशक बता सकते हैं। अब आप बता दो अल्फा प्लस बीटा की अगर बात करें तो क्या होता है माइनस बी बटा ए। चलो माइनस बी की वैल्यू -3 है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि माइनस का क्लेश खत्म। ये लो भाई 3 और बटे में ए की वैल्यू है 8, बोलो है कि नहीं? अरे भाई देखो माइनस बी की वैल्यू -3 है और ए यानी कि एक्स स्क्वायर साथ 8 बैठा है तो ये माइनस माइनस कट जाएगा। ठीक है देखो अल्फा बीटा क्या होता है, तो आपको सर अल्फा बीटा होता है सी बटा ए। सी कितना है आपको सर? सी 27 है और ए कितना है? तो आपको सर 8 है, बोलो है कि नहीं? पूछा क्या आपसे? आपसे पूछा है अल्फा बटे बीटा का स्क्वायर और पूरे की पावर है 1/3। ब्रैकेट लग रहा है यहां से ना, ये ब्रैकेट है, ये बटे में चिन्ह है। अगर किसी को दिख नहीं रहा हो तो बता रहा हूं, बाकी आप थोड़ा सा हाईलाइट करके देखोगे दिख भी जाएगा आपको। तो यहां से ये बताइए अगर इसको अलग अलग कर दे, मैं इधर लिख देता हूं अल्फा बटे बीटा का स्क्वायर पूरे की पावर 1/3। अगर इसको अलग अलग करें तो क्या ये लिख सकते हो अल्फा की घात 1/3? और जब बीटा स्क्वायर की घात 1/3 करोगे तो क्या बीटा स्क्वायर की घात 1/3 का मतलब बीटा की घात 2/3 होगा? बोलो होगा कि नहीं? लिख सकते हो कि नहीं अलग अलग करके? लिख सकते हो। अगर लिख सकते हो तो मैं इसको लिख के देता हूं। देखो ऊपर तो आएगी अल्फा की घात 1/3 और नीचे बीटा स्क्वायर की घात 1/3 है, इसका मतलब बीटा की घात 2/3। क्लियर? बीच में चिन्ह प्लस का है, ये लो भाई। अब आप बताओ इस आगे वाले को कर लेते हैं। बीटा की घात तो कितनी होगी? 1/3। ये लो भाई बीटा की घात तो कर दिया 1/3 और भाई बट्टे में अल्फा स्क्वायर की घात 1/3 है। अल्फा स्क्वायर की घात 1/3 का मतलब है अल्फा की घात 2/3। बोलो हाँ या ना? क्लियर? चलो अब आप बता दो यहां से अगर इन दोनों का एलसीएम ले लें तो क्या अल्फा गुणा बीटा की घात 2/3 होगा एलसीएम? और जब एलसीएम में लेते हैं तो इनको जब गुणा कर दे, क्रॉस मल्टीपल कर ले। एलसीएम मतलब ये दोनों को गुणा कर लेते हैं, यानी कि वही बात है ना जब अर्थमेटिक में आप ऐसे करते हो ना कि सर इनको गुणा करना है तो इनको क्रॉस कर दे। 2 × 2 4, 3 × 1 3, 4 3 7 और बट्टे में 2 × 3 6 करते हो कि नहीं? वही बात यहां बता रहा हूं मैं ना। तो बताओ जब इन दोनों को गुणा करोगे तो ये मिल जाएगा। अब इनको करोगे तो देखो अल्फा की घात 1/3 को अल्फा की घात 2/3 से गुणा करोगे तो पता है सर गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं। तो जब घातें जोड़ोगे 2/3 में 1/3 जोड़ोगे तो क्या एक घात नहीं आएगी? क्योंकि 3/3 1 होगा। बोलो हाँ या ना? तो क्या मैं सीधा गुणा करके लिख दूं? आप वो सर लिख दो ना। अब आप बताइए जब इस दोनों गुणा करे तो अल्फा की घात 1/3 को 2/3 से गुणा करे तो अल्फा ही मिलेगा प्लस यहां बीटा की घात 1/3 है, 2/3 है तो क्या बीटा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बोलो हाँ या ना? क्लियर है यहां तक की बातें? अब आप बता दीजिए यहां से, आप बता दीजिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है? बोले सर पता है। ये रही कितनी है? 3/8। बोलो है या नहीं? ये बटे का चिन्ह है। अल्फा बीटा की वैल्यू पता है? बोले सर पता है। ये भी कितनी है? तो आपको सर अल्फा बीटा की वैल्यू है 27/8। बोलो हाँ या ना? और इसकी पावर है 2/3। अब आप बताओ क्या इसकी पावर 2/3 को क्या ऐसा लिख सकता हूं? मैं थोड़ा सा चेंज करके लिख दूं इसको कि सर पावर 2/3 है तो इसको लिख दो 3, सॉरी मैं यहां पर थोड़ा सा बड़े में लिख देता हूं कि सर ये 27/8 है। 27/8 है तो क्या आप इसको लिख सकते हो पावर 1/3 और फिर पूरे की पावर 2। बोलो हाँ या ना? क्यों? क्योंकि सर 1/3 को 2 से गुणा करोगे तो क्या ये 2/3 मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि सर ये 1/3 का मतलब है क्यूब रूट और इनका क्यूब रूट निकलता है और ऑप्शन में भी अपन देखें तो क्यूब रूट वगैरह ऑप्शन में नहीं है। क्लियर? देखो भैया आप बता दो ऊपर तो भैया 3/8 बैठा है। अब आप बताइए 27 का क्यूब रूट यानी 1/3 का मतलब होता है घनमूल। 27 का क्यूब रूट कितना होता है? आपको सर 3 होता है और बटे में ये 8 है, इसका घनमूल कितना होता है? आपको सर 2 होता है। तो क्या 27/8 यानी इसको सोल्व करने से 3/2 आएगा और इसका बचा हुआ है क्या? आप कहोगे सर इसका बचा हुआ है स्क्वायर। बोलो हाँ या ना?
अब आप बता दो फिर। तो यहां बताइए 3/8 बैठा है, ये भाग का चिन्ह इसको गुणा बना दिया, ये 3/2 का स्क्वायर करेंगे तो 9/4 आएगा, और ये ऊपर जाके होगा 4/9। बोलो होगा कि नहीं। और जब इसको भी सोल्व कर देते हैं तो 3 से तो 3 बार कटेगा और 4 से 2 बार कटेगा, तो आंसर आ जाएगा 1/6। और यही क्वेश्चन पूछा है। बोलो हाँ या ना। क्लियर हुआ इतनी बात है भाई? बात समझ में आई कि नहीं? ये था किसकी बात है? रूट्स ऑफ ए इक्वेशन। यानी अगर कोई समीकरण के रूट की बात करें, अब देखो सब में रूट पता करना था, अल्फा बीटा के बारे में दे रखा था सब कुछ, और उनके बारे में पूछा है, तो अब आगे अलजेब्रा की बात यूज करके, उसके फॉर्मूला यूज करके इनकी वैल्यूज पूछ लेता है। इनमें मैक्सिमम क्वेश्चंस हुए हैं जो एग्जाम में पूछे हुए भी हैं, मेंस वगैरह के अंदर कई प्री में पूछे हुए हैं। बोलो भाई इतनी बात क्लियर है? अब नेक्स्ट आगे पढ़ रहे हैं अपन इसकी इक्वेशन बनाना। तो अब आप नेक्स्ट हेडिंग डालिए, फाइंडिंग ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि फाइंड ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अपन बात कर रहे हैं कि सर अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना हो, फाइंड ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आर गिवन, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आर गिवन। समझ रहे हो कुछ? रूट्स आर गिवन मतलब ये कहना है कि अगर मान लो आपको मूलों का योग और वह गुणा, अगर मूलों का योग व गुणा दिया है, अगर मूलों का योग व गुणा दिया है तो द्विघात समीकरण निकालना, तो द्विघात समीकरण ज्ञात करना। यानी कि द्विघात समीकरण कैसे ज्ञात करें? जब आपको मूलों का योग और गुणा दिया हो तब। अगर समीकरण देख करके मूलों का योग और गुणा पूछता है तो बता देंगे, लेकिन अब अपोजिट कह रहे हैं कि सर अगर मूलों का योग और गुणा देख करके समीकरण पूछे तो कैसे निकालोगे? अब उसके लिए समझते हैं। देखो भाई आप एक बात बताओ, आप एक बात बता दीजिए यहां से, क्या कोई भी द्विघात समीकरण होती है वो ax² यानी कि कोई जनरल फॉर्म है उसकी यही होती है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। बोलो हाँ या ना। अगर यहां से a का भाग कर दे तो क्या ये मिलेगा? x² प्लस b बटा a और x और प्लस में c बटा a, और इधर 0 में भाग करें तो 0। बोलो मिलेगा कि नहीं? क्लियर? अब आप बताइए यहां अगर इस प्लस को मैं ये लिख दूं, क्या लिख दूं कि सर ये माइनस है और ये माइनस है अंदर, बताओ क्या फर्क पड़ेगा? क्यों कर रहा हूं? क्योंकि माइनस b बटा ये मूलों का योग में आता है इसलिए कर रहा हूं। कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब आप बताओ x² माइनस ये माइनस b बटा a है जो क्या है, तो आप कहोगे सर ये माइनस b बटा a, क्या मूलों का योग का फॉर्मूला यही होता है क्या? बोलो हाँ या ना। क्या ये माइनस b बटा a मूलों का योग होता है? और साथ में है x प्लस c बटा a क्या होता है? तो आप कहोगे सर c बटा a होता है मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणा होता है, और बराबर 0। और यही बनेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कि अगर आपको मूलों का योग दिया है और गुणा दिया है तो समीकरण द्विघात क्या बनेगी? x² माइनस मूलों का योग गुणा x प्लस मूलों का गुणा बराबर 0। ये बातों से ये बात निकल के आई, ये ध्यान रखनी है। इंग्लिश में लिख देता हूं कि सर अगर आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना हो जिसका सम यानी कि उसके सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दिया है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? x² माइनस सम ऑफ रूट्स, वो तो यहां रख दो, गुणा x की घात यहां पर 1 है जो इसका कोफिशिएंट है ना, प्लस मूलों का गुणा यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये यहां रख दो और भाई इनको कर दो बराबर 0। और यही क्या मिलेगी? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी, द्विघात समीकरण मिलेगी। बोलो हाँ या ना। बताओ भाई इतनी बात क्लियर है सबको? कर सकते हो या नहीं? अगर आप कर सकते हो तो फिर मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं, उसका आंसर बताना आप है, और उस क्वेश्चन को आधार पे मैं इसी को देखते। देखो अगर एक क्वेश्चन ले रहा हूं, मैं दो तरीके से बात कर रहा हूं क्वेश्चन की। एक तो मैं वो बात कर रहा हूं जो अब तक पढ़ चुके हैं, और दूसरी बात जो अब पढ़ रहे हैं अपन, उन दोनों की। आप बताओ x² प्लस, अगर कोई इक्वेशन 7x प्लस 10, ये शुरुआत में एक एग्जाम्पल लिया था, मैं इसी को बताता हूं। जब इसको सोल्व करें तो आप बताओ, सोल्व करें तो जिसके मूल आएंगे वो क्या क्या आएंगे? तो आप कहोगे सर 7 के टुकड़े कर दो। 7 के टुकड़े होंगे 5 और 2। बोलो होंगे कि नहीं? क्योंकि 5 और 2 गुणा 10 करेंगे, जोड़ेंगे 7।
अब इन दोनों में भाग कर दो, किसका, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1 है तो इसका भाग करेंगे तो, लेकिन चिन्ह बदल करके दो, -1 का भाग कर दो तो x की एक वैल्यू तो आ गई -5 और दूसरी वैल्यू -2, और जो x की 2 वैल्यू आती है वही मूल होते हैं। तो एक मूल जो अल्फा मान लेते हैं वो तो आ गया -5 और दूसरा मूल आ गया बीटा बराबर कितना आ गया -2। जो अल्फा और बीटा जो मूल होते हैं वही एक्चुअल में x का मान होता है, यही बात होती थी। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां से यहां जा रहा हूं। अब आपको यह कह दिया जाए कोई कि सर अल्फा और बीटा यानी कि अल्फा यानी कोई समीकरण का मूल है, एक तो -5 है और दूसरा है -2, एक तो -5 है और दूसरा है -2। अब कहता है समीकरण बताओ, तो समीकरण तो यही होगी, ये तो पता है ही। ठीक है, अब यहां से करते हैं अपन जो अब बात जान चुके हैं उससे। आप बताओ अगर अपने को मूल दिए हुए हैं तो अगर इक्वेशन चाहिए तो दो बातें चाहिए, एक तो मूलों का योग चाहिए और चाहिए मूलों का गुणा। बोलो हाँ या ना। चलो मूलों का योग करें तो मूल कितने कितने हैं, -5 और -2। अगर योग करें तो क्या ये -7 आएगा योग, और जब गुणा करें तो बताओ -5 गुणा -2 करें तो भाई कितना आएगा, +10। बोलो हाँ या ना। अब आपको समीकरण चाहिए तो समीकरण होगी x² माइनस मूलों का योग, सम ऑफ रूट्स, जो कितना आया -7 गुणा x प्लस मूलों का गुणा जो कितना आया 10 और बराबर 0। अब आप बताओ x² ये माइनस माइनस प्लस का 7x और प्लस का 10 क्या बराबर 0, यही समीकरण बनेगी। आपको सर यही बनेगी, यहां देखो यही थी। बोलो हाँ या ना। मैं यहां से इस बात से क्या समझाना चाह रहा हूं, मैं इस बात से यह समझाना चाह रहा हूं कि अगर आपको मूल देकर के समीकरण पूछेगा तो समीकरण में 4 ऑप्शन तो होंगे ही होंगे भाई। तो आसान है क्या चेक करना, मूलों का गुणा चेक करना आसान होता है थोड़ा। तो आप अगर मान लो ऑप्शन होते x² प्लस 7x प्लस 10, दूसरा होता प्लस का 5, तीसरा होता प्लस का 3 और ये प्लस का 8 और बाकी सारा सेम होता मान लो, तो आप क्वेश्चन को देखते ही बता देते हैं सर मूलों का गुणा 10 आएगा। मूलों का गुणा 10 कौन से ऑप्शन में आ रहा है, इसी एक ऑप्शन में आ रहा है, तो ये आंसर हो जाता। तो पूरा सोल्व वगैरह करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। यहां तो आपको भले ही छोटी बात लग रही हो, क्योंकि जब क्वेश्चन अच्छे मिलेंगे वहां पर आपको ये बात बहुत काम की होगी जो यहां बता रहा हूं। यहां पर आपको छोटी बात इसलिए लग रही है क्योंकि यहां पर योग करना और गुणा करना कोई मुश्किल नहीं है। क्लियर है इतनी बात, पहचान सकते हो। अगर आपको समीकरण पूछे मूलों का योग देकर के और गुणा देकर के तो क्या समीकरण निकाल सकते हो या नहीं, बोलो हाँ या ना। क्लियर हुई बात। अब चलते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं भाई। देखो भाई सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है, पढ़ो क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस द्विघात समीकरण के मूल 2 + √3 2 - √3 है। आप बताओ एक मूल इसका 2 + √3 है। मान लो पहला मूल अल्फा है जो 2 + √3 है और दूसरा मूल जो बीटा है वो कितना है 2 - √3। यही तो बोला है कि एक ऐसी समीकरण बतानी है जिसके मूल क्या हो 2 + √3 2 - √3। चेक क्या करना है, मूलों का योग और गुणा। अगर गुणा चेक करें तो देखो गुणा के अंदर ऑप्शन में देखो 3 ऑप्शन सिमिलर है, तो फिर योग पे आ जाओ। अगर योग की बात करें तो आप बताओ ना भाई, यहां पर योग की बात करें तो इन दोनों का योग करें तो 2 और 2 4 आएगा, लेकिन उसमें फॉर्मूले माइनस आता है तो माइनस का 4x आएगा, माइनस का 4x आएगा, तो ये 2 ऑप्शन आंसर हो सकते हैं, ये 2 खत्म। जब मूलों का गुणा करें तो 2 का स्क्वायर 4 - √3 3 होगा, 4 - 3 1, यानी प्लस का 1 आएगा, प्लस का 1 इसमें नहीं है, तो ये ऑप्शन खत्म, आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये लो भाई आंसर। मैंने सिर्फ ये बात लिखी और ये बात भी लिखने की जरूरत नहीं, ये बात भी दे रखी है आपको। क्लियर। अब मैं पूरा बता देता हूं। देखो आप बताइए अपने को क्या क्या चाहिए, तो आप कहोगे सर अपने को चाहिए अगर समीकरण चाहिए तो पहले तो मूलों का योग चाहिए और मूलों का गुणा चाहिए। चलो बताओ अगर मूलों का योग कर दे तो यानी कि इन दोनों को मूलों को जोड़ दे। पहला मूल अगर 2 + √3 है और दूसरा मूल 2 - √3, अगर इन दोनों जोड़ दे तो √3 से √3 कैंसिल। बताओ क्या बच गया, 2 और 2 4। क्लियर। आप बताओ जब गुणा कर दें तो अल्फा गुणा बीटा करें तो बोलो भाई कितना आएगा, तो आप सर 2 + √3 को 2 - √3 से, और जैसे ही आपने इसका गुणा देखा तो माइंड में आना चाहिए सर ये तो a + b a - b है, जो अलजेब्रा की बात है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अलजेब्रा के जो बेसिक प्रॉपर्टी जिसमें पढ़ा जाता है, ये बात तो कि सर a + b गुणा a - b करते हैं तो वो क्या मिलता है a² - b²। बोलो हाँ या ना। जब अपन इसका परिमेयकरण करते हैं, रेशनलाइजेशन करते हैं, तब भी ये बात मिलती है अपने को, वहां भी पढ़ते हैं इस बात को अलजेब्रा के अंदर ही। तो आप बताओ जब इन दोनों को गुणा ही करना है तो क्या मिलेगा a², एक की जगह 2 है तो 2 का स्क्वायर 4,
माइनस बी की जगह √3 है तो √3 का स्क्वायर 3, तो घटाओगे तो 4 - 3 कितना मिलेगा 1, यानी इन दोनों का जो गुणा करोगे तो वो मिलेगा 1, यानी मूलों का गुणा आ गया 1। बोलो हाँ यार। अपने को तो समीकरण चाहिए, कोई बात नहीं, अपने को तो समीकरण चाहिए, अपने को तो इक्वेशन चाहिए। अब आप बताओ जब इक्वेशन चाहिए तो क्या होती है x² माइनस मूलों का योग। चलो बताओ मूलों का योग कितना है, आपको सर 4 है, गुणा में x, प्लस में क्या आता है मूलों का गुणा, और मूलों का गुणा 1 है और बराबर 0, और यही क्वेश्चन में आपसे पूछा है। बोलो हाँ यार, क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ भाई, फिर पढ़ो क्या कह रहा है। यदि अल्फा और बीटा इस समीकरण के मूल है तो वह समीकरण बताओ जिसके मूल 1/अल्फा और 1/बीटा हो। कुछ लोग यहां अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालने के लिए लिख जाएंगे, लेकिन आपको यहां पर वैल्यू वगैरह कुछ भी निकालने की जरूरत नहीं है। क्लियर। अब मैं बताता हूं क्यों नहीं है। देखो एक बात गौर करना भैया, आप पहले तो आप एक बात बता दो, जो समीकरण है पहले आपको क्वेश्चन में गिवन है, और ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं आजकल के एग्जाम के अंदर। ये क्वेश्चन है ना, तो बहुत पहले कब कहीं पूछा हुआ है। आज के टाइम में तो ऐसे क्वेश्चन बहुत कभी प्री वगैरह में कोई नॉर्मल एग्जाम पूछ रहे तो पूछ ले, नहीं तो ऐसे क्वेश्चन तो बनने की पॉसिबिलिटी कम होगी। लेकिन ऐसे क्वेश्चन तो कंटिन्यू पूछ भी रहा है, 2019 तक तो पूछा हुआ है, ठीक है। और आगे भी इस तरह के क्वेश्चन थोड़ा सा और एक्सचेंज करके, इनमें थोड़ा बहुत चेंज करके और फिर पूछता रहता है। देखो समीकरण है 3x² माइनस x प्लस 4 बराबर 0, ठीक है। इसके मूल क्या है अल्फा और बीटा है, यानी इस अल्फा और बीटा जो है वो इस समीकरण के मूल है। थोड़ा गौर करना आप इस पे। अगर अल्फा और बीटा इस समीकरण के मूल हैं, इस समीकरण के मूल में यहां रख देता हूं क्या है अल्फा और बीटा। बोलो हाँ या ना। क्लियर। अब आप सबसे पहले तो ये बता दो कि आपको उस समीकरण के मूल चाहिए जिसके मूल हैं 1/अल्फा और 1/बीटा। जब इन समीकरण के मूलों को गुणा करोगे तो 1/अल्फा बीटा आएगा, और अल्फा बीटा यहां से कितना आएगा 4/3। तो जब इसको करोगे 1/4/3, तो यानी कि जो मूलों का गुणा आएगा वो आएगा 3/4, क्योंकि 3 ऊपर चला जाएगा। चेक करो कि मूलों का योग, सॉरी मूलों का गुणा 3/4 कौन कौन से ऑप्शन में है। इसमें देखो c/a 3/4, इसमें भी c/a, इसमें भी c/a, एक ऑप्शन खत्म हुआ है सिर्फ। तो फिर अब दूसरा क्या आता है मूलों का योग। जब मूलों का योग करते हो, मैं एग्जाम के अकॉर्डिंग बता रहा हूं पहले भाई, अगर एग्जाम में डायरेक्ट चेक करना हो या फिर कोई क्वेश्चन ऐसा होता है जो गुणा पे चेक हो जाता है, तो एक ऑप्शन हट गया, मूलों का योग पे चले जाते हैं। योग करोगे तो सर अल्फा प्लस बीटा बटे अल्फा बीटा आएगा, और अल्फा बीटा यहां से है 4/3। और जब अल्फा प्लस बीटा ऊपर आएगा जो होता है -b/a, तो ये मिलेगा 1/3, तो ये 3 से 3 कैंसिल। तो जो मूलों का योग आएगा वो कितना आएगा 1/4। अब बताओ मूलों का योग 1/4 किस में है, कौन से ऑप्शन में है। तो इस ऑप्शन को तो चेक करने की जरूरत ही नहीं। मूलों का योग प्लस का 1/4 आना चाहिए, तो बताओ यहां पर करेंगे तो -b/1, मतलब माइनस का 1/4 खत्म, -2/4 -1/2 खत्म। बचा क्या -b/a, b की वैल्यू -1 है तो माइनस माइनस प्लस 1/4, आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर हुआ? नहीं हुआ तो मैं पूरा बताता हूं। देखो अगर किसका थोड़ा बहुत भी जानना होगा तो दिक्कत नहीं होगी, तो फिर वो समझ भी गया होगा इस बात को। लेकिन अगर किसी का नहीं जानना हो तो उसको मैं पूरा बता रहा हूं लिख लिख करके, एक बार सारी हर एक बात को लिख करके। देखो ध्यान दीजिए ना भैया वहां पे सारे। आप बताइए इस इक्वेशन के रूट्स हैं अल्फा और बीटा, ठीक है। आप क्या इस इक्वेशन से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बता सकते हो? आपको सर बिल्कुल बता देंगे। मैंने कहा बता दो। आपको सर अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, b जो होता है x के साथ बैठा है, तो बताओ यहां पर -x है तो इसके साथ 1 बैठा है, तो b के साथ माइनस का 1 बैठा है, तो यहां -1 रखेंगे ना, तो माइनस माइनस कट जाएगा, तो प्लस का 1 बटे में a कितना है, तो आपको सर a है 3। बोलो है कि नहीं? क्लियर हुआ? फिर आपसे पूछा चलो तो भाई इतनी बता दिया, तो फिर अल्फा और बीटा बता सकते हो आप। सर ये भी बता देंगे। मैंने पूछा क्या होगा, बोले सर c/a होगा। इनका गुणा क्या होगा, तो आपको सर इनका गुणा होगा c/a। c की वैल्यू बताओ भाई कितनी होगी 4, और a की वैल्यू होगी 3। बोलो हाँ या ना। अब आप कहोगे सर अपने को तो एक समीकरण चाहिए। मैंने पूछा ठीक है भाई समीकरण निकाल लेंगे। फिर मैंने पूछा कौन सी समीकरण चाहिए, तो आप कहोगे सर वह समीकरण चाहिए जिसके मूल 1/अल्फा और 1/बीटा हो। और जब आपको ये मूल पता चल जाए कि सर 1/अल्फा और 1/बीटा कितना है, तो आप कहोगे सर अगर समीकरण चाहिए तो कौन सी समीकरण, जिसके मूल ये हैं, तो इन मूलों का योग चाहिए और इनका गुणा चाहिए। यानी कि एक ऐसी समीकरण चाहिए जिसके मूल 1/अल्फा और 1/बीटा हैं। तो बताओ समीकरण क्या होगी, तो आप कहोगे सर x² माइनस मूलों का योग।
और मूल हैं 1/अल्फा और 1/बीटा, तो आपको सर मूलों का योग यानी 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। ध्यान रहे यहां अल्फा प्लस बीटा मत कर दीजिए, क्यों? क्योंकि अल्फा बीटा तो इस समीकरण के रूट्स थे। अपने को जो समीकरण पूछा है ना उसके रूट्स तो 1/अल्फा और 1/बीटा है, तो मूलों का योग यही होगा। गुणा एक्स और प्लस में आता है मूलों का गुणा यानी 1/अल्फा गुणा 1/बीटा और बराबर 0। बोलो हाँ या ना। क्लियर है इतनी बात? अब आप बता दो भाई, यहां से आप इतना बता दो कि सर अगर अपने को इसकी वैल्यू चाहिए, वैसे अपने को पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसको पूरा कंप्लीट इसलिए लिख रहा हूं कि आप समझ जाओ। अब इस बात को मैं थोड़ा अलग बताऊं। देखो, आपको एक तो इसकी वैल्यू चाहिए, एक इसकी वैल्यू, अगर ये दो वैल्यू मिल जाए तो समीकरण मिल जाएगी आपको सर, बिल्कुल मिल जाएगी। चलो बताओ, इस 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की वैल्यू चाहिए, तो आपको सर इसका वैल्यू कितना होगा? तो मैं कहूंगा भाई एक काम करो, इसको यहां से हटा करके और नीचे लिख देते हैं, ठीक है? मैं यहां लिख रहा हूं इसको। आप बताइए, अगर आपको पूछा है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की वैल्यू, आपको सर सोल्व करें तो बताओ अल्फा बीटा कॉमन आए, सॉरी एलसीएम आ जाएगा। जब हल करोगे तो ये मिलेगा अल्फा प्लस बीटा, बोलो मिलेगा कि नहीं? और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको पता है कितनी है? 1/3, तो ऊपर तो रख दिया 1/3 बटे में अल्फा गुणा बीटा है, जो अल्फा गुणा बीटा क्वेश्चन में कितना दिया है? 4/3, तो ये रख दिया भाई 4/3। और दोनों में ही 3 से 3 कट जाएगा, तो क्या इसका जो सम आएगा वो 1/4 आएगा। यानी 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की वैल्यू मिली है 1/4। और दूसरा क्या चाहिए? इनका गुणा चाहिए, यानी कि 1/अल्फा गुणा 1/बीटा चाहिए। चलो इनका गुणा करते तो 1/अल्फा गुणा बीटा करेंगे तो अल्फा बीटा। अब आप बताइए क्या अल्फा बीटा की वैल्यू पता है? बोले सर पता है, 4/3 है। अगर यहां 4/3 रखे तो 3 चला जाएगा ऊपर, यानी इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी? 3/4। बोलो हाँ या ना। बस यही तो चाहिए था अपने को, बस ये दो वैल्यू ही चाहिए थी, तो इन दोनों वैल्यूज को पुट कर दे तो इक्वेशन क्या मिलेगी? x² माइनस, बोलो भाई इसकी वैल्यू कितनी आई है? आपको सर 1/4 आई थी, और साथ में बैठा है x प्लस 1/अल्फा बीटा, इसकी वैल्यू कितनी आई है? तो आपको सर ये 3/4 आई है, तो यहां रख दो 3/4 और बराबर में है 0। बोलो हाँ यार। अपने को इक्वेशन चाहिए तो आप कहोगे सर एक काम करो, 4 एलसीएम ले लें, तो यहां से 4x² माइनस 1x और प्लस का 3 माइनस 1x और प्लस का 3 बट्टे वाला 4 0 बन जाएगा उधर जाके। तो क्या इक्वेशन 4x² माइनस x प्लस 3 क्या यही होगी? और यही आपसे पूछा है। बोलो हाँ यार। क्लियर हुआ यहां तक? आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। बोलो भाई हाँ या ना। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, इसी के बेसिस पे और देखते हैं। ये कह रहा है एक द्विघातीय समीकरण के मूल a प्लस बी, सॉरी a और b है, और इस प्रकार है कि ये वैल्यू दे दिया तो समीकरण पूछा है। चलो आप बताइए, अगर समीकरण आपसे पूछा है, थोड़ा गौर करना भाई, कौन सी समीकरण पूछा है? तो आपको सर समीकरण जिसके मूल a और b है वो पूछा है। अगर आपके समीकरण जो भी है उसके मूल अगर a और b है तो समीकरण क्या होगी? तो आप सर समीकरण होगी x² माइनस a प्लस b इंटू एक्स, यानी कि मूलों का योग गुणा x, सॉरी मूलों का योग गुणा x, हाँ प्लस मूलों का गुणा, यानी x² माइनस मूलों का योग a प्लस b गुणा x प्लस मूलों का गुणा बराबर 0। ये चाहिए, बोलो चाहिए कि नहीं? अब आप बताइए, अपने को यहां पर a प्लस बी चाहिए, ए बी चाहिए, तो a प्लस बी तो डायरेक्ट दिया है, ए बी और चाहिएगी। अब आप बताओ a प्लस बी कितना दिया है? आपको सर 24, यानी कि मूलों का जो योग है ना वो 24 आ रहा है। अब ऑप्शन चेक करो, कौन से ऑप्शन में मूलों का योग 24 आ रहा है? इसमें देखो 2/1 खत्म, माइनस b/1 करोगे 4/1 खत्म, माइनस b/1 यानी कि 24/1 24 आएगा, बिल्कुल आएगा। तो ये ऑप्शन हो सकता है कि गुणा के ऊपर जा रहे नहीं रहे भी। इसको चेक करें तो -8/2 -4 ये खत्म, तो एक ही आंसर है जिसमें मूलों का योग 24 आ रहा है, जो है ऑप्शन नंबर सी, और यही अपना आंसर होगा। क्लियर है? बाकी अगर फिर भी पूरा नहीं पता है इतना, अगर आप पूरा मेथड जानना चाहते हैं तो भाई पूरा मेथड ही बात कर लेते हैं। ये तो एक एग्जाम के अकॉर्डिंग है भाई, अगर एग्जाम में क्वेश्चन मिलता है तो इस तरीके से आप डायरेक्टली ऑप्शन चेक करके जाइए। बाकी अगर पूरे की बात करें तो देखो भाई, एक समीकरण ऐसी चाहिए जिसके मूल a और b है, तो आप सर समीकरण होगी x² माइनस मूलों का योग। मूल अगर a और b है तो जो मूलों का योग होगा a प्लस b होगा, गुणा में x प्लस मूलों का गुणा जो है ए बी और बराबर में है 0। बोलो हाँ या ना।
अब आप बताइए, अपने को दो वैल्यू चाहिए सर, a प्लस बी चाहिए और ए बी चाहिए। तो a प्लस बी तो आपको पता है कितना है, तो वो क्वेश्चन में पहले से ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है 24। अब आपको चाहिए a गुणा बी। अब वो a गुणा बी वाली जो बात है ना, वो जैसे मर्जी है वैसे निकाल लो आप। अगर फॉर्मूला लगा के निकालना चाहो तो मैं फॉर्मूला यहां से लिख देता हूं, या फिर आप डायरेक्ट भी लगा सकते हो, a और b की वैल्यू निकाल सकते हो। मैं डायरेक्ट बता देता हूं पहले a और b की वैल्यू, कि सर अगर दोनों इक्वेशन को जोड़ दोगे तो b से b कटेगा। 24 और 8 बोलो कितना मिलेगा, 32। 32 और इधर 2 का भाग दोगे तो a की वैल्यू तो 16 आएगी। जब दोनों का योग 24 है तो फिर b की वैल्यू कितनी आएगी आपको, सर 8 आ जाएगी। बोलो आएगी कि नहीं। अगर a की वैल्यू 16 है, b की वैल्यू 8 है, तो रख दें तो समीकरण क्या मिलेगी, एक्स स्क्वायर माइनस a प्लस बी यानी 24x और प्लस a गुणा b करे तो 16 गुणा 8। बोलो 16 गुणा 8, 16 8 कितना होता है, 128 और बराबर 0। और यही क्वेश्चन है पूछा है। यहां तो क्या किया, इसकी समीकरण से वैल्यू निकाल के रख दिया। अगर आप चाहते हो नहीं सर ए बी फॉर्मूले से निकालते, तो देखो फॉर्मूला लगाते तो क्या लगाते, देखो भाई आप बताइए यहां से, अगर a प्लस बी के होल स्क्वायर की बात की जाए, यानी कि दोनों इक्वेशन का क्या कर रहे हैं, स्क्वायर करके घटा रहे हैं। स्क्वायर करके घटा दो दोनों इक्वेशन को, तो यहां a प्लस बी का होल स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आएगा। जब इसका a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या लिखे, तो ये तो बराबर तो नहीं है। बराबर कब होगा कि सर इधर प्लस का 2ab माइनस का 2ab है, तो अगर इधर प्लस 2ab चाहिए ना तो इधर प्लस का 4ab और करना पड़ेगा। बोलो हाँ। आप बताओ a प्लस बी की वैल्यू 24 है, 24 का स्क्वायर करेंगे तो यहां पर रख देंगे 576, और a माइनस बी स्क्वायर है, इसको इधर लेके आएंगे माइनस का होगा, तो a माइनस बी की वैल्यू 8 का स्क्वायर 64 है, और 4 गुणा में है, इधर आके भाग में हो जाएगा, तो ये आएगी किसकी वैल्यू, ए बी की वैल्यू, जो यहां रख दो। लेकिन उसका मतलब नहीं, क्योंकि जैसा क्वेश्चन वैसा सोल्यूशन, तो डायरेक्ट आंसर निकाल लेंगे अपन तो यहां से। बोलो भाई बात समझ में आई कि नहीं, क्लियर हुआ यहां तक, समीकरण पता कर चुके हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, फिर पढ़ो क्या कह रहे हैं। अल्फा और बीटा समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0 के मूल है। आप बताओ, एक समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0, और इसके मूल हैं अल्फा और बीटा। बोलो है कि नहीं। ठीक है भाई, इसके मूल मैं यहां लिख देता हूं, इसके मूल क्या है, अल्फा और बीटा है। चलो भाई देखो, इसके जो मूल हैं वो है अल्फा और बीटा। अब ये कह रहा है वह समीकरण बताओ, कौन सी समीकरण, जिसके मूल अल्फा की घात 22 और बीटा की घात 19 हो। ये लो भाई मामला खत्म। क्या कि सर अब तो मूल ही इतने बड़े दे दिए कि मूलों का योग का अगर कोई फॉर्मूला भी सोचे तो वो भी मुश्किल। तो एक बात तो श्योर है सर, फॉर्मूला तो नहीं लगेगा, क्योंकि फॉर्मूले से तो अल्फा की घात 22 पे पहुंचने में बहुत मुश्किल होगा। मतलब कोई ना कोई ऐसा लिंक ढूंढो जिससे कि 22 और 19 पे डायरेक्ट पहुंच पाओ। फिर आपको याद आना चाहिए यूवी कॉन्सेप्ट, जो अलजेब्रा की शुरुआत में आती है, कि सर अगर यहां x का भाग कर दे पूरे में, देखो अगर इसमें भी x का भाग करे तो क्या ये x प्लस 1 बाई एक्स बराबर 0 बनेगा। अगर इस पूरी में x का भाग कर दे, क्योंकि यूवी कॉन्सेप्ट में जानते हैं इस बात को, तो फिर आप बताओ यहां से अगर x प्लस 1 बाई एक्स निकालना चाहें, अगर x प्लस 1 बाई एक्स निकालना चाहें तो प्लस का 1 है, इधर आके किसका होगा, -1। बोलो हाँ या ना, क्लियर। अब आप बता दो, यहां से आप इतना बता दो, अगर x प्लस 1 बाई एक्स बराबर -1 है तो x की घात 3 होता है प्लस का 1। बोलो हाँ या ना। कैसे होता है पता है, अगर नहीं पता है तो मैं उसको यहां बता देता हूं कि सर अगर x प्लस 1 बाई एक्स बराबर -1 है तो स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर करे तो x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर बराबर -1 का स्क्वायर 1 - 2, क्या -1 ही मिलता है। इसको पूरे को x से गुणा कर दो, आप चाहो तो यहां पर भी x से गुणा करके दोनों इक्वेशन को जोड़ने घटाने से मिल जाएगा वैल्यू, है ना, अगर यहां पर आप x से गुणा करना चाहो तो। लेकिन मैं यहां से इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये बात आपकी अलजेब्रा में पूरी पढ़ी हुई होती है। जब x को x स्क्वायर से गुणा करते हो x क्यूब, x से स्क्वायर कटेगा तो 1 बाई एक्स, और ये x को -1 से करोगे -x, प्लस 1 बाई एक्स, इधर आके माइनस का 1 बाई एक्स होगा, माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर प्लस बचेगा। तो बताओ x क्यूब बराबर माइनस तो बाहर है, x प्लस 1 बाई एक्स कितना था, -1, तो ये -1 रख दो तो माइनस माइनस प्लस का 1, और ये मिल जाता है डायरेक्ट। और इसको याद रखना होता है अपने को अलजेब्रा के व्यू कॉन्सेप्ट में। क्लियर है इतना बात। अब देखो भाई, अब आप बताओ, अपने को तो एक ऐसी समीकरण चाहिए, अपने को एक ऐसी समीकरण चाहिए जिसके मूल अल्फा की घात 22 और बीटा की घात 19 हो। बोलो हाँ या ना।
इसके मूल अल्फा और बीटा है। अब आप बताओ अगर इसके मूल अल्फा और बीटा हैं तो क्या वो जो मूल होते हैं वो एक्स की वैल्यू ही होते हैं? तो अगर एक्स की वैल्यू एक तो अल्फा रख दे दूसरा बीटा रख दे, वो समीकरण को सेटिस्फाई करती है, वही तो मूल होते हैं। तो x की घात 3 प्लस 1 आया, इसका मतलब ये कह सकते हैं सर अल्फा की घात 3 की वैल्यू है एक तो प्लस 1 और दूसरा बीटा की घात 3 भी प्लस 1 ही होगा। बोलो होगा कि नहीं? क्यों होगा पता चला गया? मैं फिर कह रहा हूं कि भाई अगर कोई समीकरण, एक बात बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस 2x अभी थोड़ी देर पहले सोल्व भी किया था, ये मान लेते हैं बराबर 0 है, ठीक है, इसको माइनस कर लेते हैं। तो आप बताओ ये x माइनस 2 का स्क्वायर का फॉर्मूला है, ये माइनस का 4x है। क्या ये x माइनस 2 का स्क्वायर का फॉर्मूला है? बोलो है कि नहीं है? अब आप बताओ यहाँ से x की वैल्यू निकालते हो आप, कितना आ जाता है? 2। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? अब आप बता दो x की वैल्यू 2 आई है, इसका मतलब जो x की वैल्यू आई है वही मूल होते हैं। अब मैं आपको कह रहा हूँ इसके मूल अल्फा और बीटा है, तो आपको सर जो x का वैल्यू 2 आया है ना, ये दो दोनों ही बराबर बराबर है, 2 वैल्यू आई x की, दोनों ही 2 2 आई है। तो पहली वैल्यू अल्फा की 2 होगी और बीटा की भी 2 होगी। बोलो होगी कि नहीं होगी? तो जो x की वैल्यू 2 है वही तो अल्फा और बीटा की वैल्यू आती है। क्यों आती है? क्योंकि जो अल्फा और बीटा जो मूल होते हैं वो x की वैल्यू ही होती है। क्लियर? तो इसी क्वेश्चन में यही बात मैं यहां कह रहा हूं कि अगर अल्फा x की घात 3 प्लस 1 है तो अल्फा की घात 3 भी प्लस 1 होगा और बीटा की घात 3 भी प्लस 1 होगा, क्योंकि x की जगह अल्फा बीटा रख दिया। क्लियर? अब आप बता दो इतना बात है कि अगर अल्फा की घात 22 चाहिए तो क्या रख सकते हो आप? तो आपको सर एक काम करो, देखो 3 का मल्टीपल चाहिए ना, 3 का मल्टीपल ले लेते हैं। तो ये जो अल्फा की घात 22 चाहिए, तो क्या आप ऐसा कर सकते हो कि सर अल्फा की घात 22 को लिख सकते हैं अल्फा की घात 3 की घात, क्योंकि 3 के टर्म में चाहिए। तो 3 की घात 7, 3 7 21 और अपने को चाहिए 22 घात, तो गुणा में कर दो अल्फा। बोलो कर सकते हो या नहीं? अब आप बताओ अल्फा की घात 3 की वैल्यू पता है कितनी है? 1, 1 की घात 7, 1 आएगा, 1 गुणा अल्फा अल्फा। दूसरा बता दो कि बीटा की घात कितनी चाहिए, तो आपको सर बीटा की घात चाहिए 19। अब आप बताओ फिर भी इसको 3 के मल्टीपल में लिखे तो क्या 3 की घात 6 कर दूं? 3 गुणा 6 18, एक्स्ट्रा कितना बच गया? 1 बीटा और बच गया। अब आप बताओ बीटा की घात 3 की वैल्यू 1 है तो 1 की घात 6 गुणा बीटा, क्या बीटा ही होगा? तो कहानी क्या समझ में आई? अगर आपको बस ये पता चल गया तो आंसर होगा कि सर जो 2 इक्वेशन दी हुई है वही आंसर होगा। कौन सी दी हुई है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0। करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको वो समीकरण चाहिए जिसके मूल ये दोनों है। क्लियर? अब आप बताओ समीकरण वो चाहिए जिसके मूल ये दोनों है, ये दोनों जो मूल हैं वो किसके बराबर आए? अल्फा और बीटा के बराबर। देखो ये तो आया अल्फा के बराबर, दूसरा आया बीटा के बराबर। तो आप कहोगे सर मुझे वो मूल चाहिए, मुझे वो रूट चाहिए जिनके रूट ये हैं, मतलब वो इक्वेशन चाहिए जिनके रूट ये हैं और ये बराबर है इसके। तो क्या ये कह सकता हूं वो इक्वेशन चाहिए जिसके रूट अल्फा और बीटा है? और वो इक्वेशन जिसके रूट अल्फा और बीटा है वो तो क्वेश्चन में दिया है कि अल्फा और बीटा रूट तो इस समीकरण के ही है, तो फिर आंसर भी यही समीकरण हो जाएगी। क्लियर? बाकी पूरा और लिख देता हूं अगर फिर भी किसी को डाउट हो तो। देखो भी आप बताओ जो इक्वेशन होगी, जो समीकरण होगी, तो आपको पता चल चुका है कि जो समीकरण होगी सर वो समीकरण क्या होगी? तो वो होगी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा की घात 22 प्लस बीटा की घात 19 गुणा एक्स प्लस अल्फा की घात 22 गुणा बीटा की घात 19 बराबर 0। अब आप बता दो क्या ये अल्फा के बराबर है और ये किसके बराबर? बीटा के बराबर। तो बताओ क्या समीकरण ये बन चुकी है? ये अल्फा के बराबर, ये बीटा के बराबर। तो क्या ये समीकरण ऐसी है जिसके मूल अल्फा और बीटा है? और जिस समीकरण के मूल अल्फा और बीटा हैं तो वो समीकरण क्या है? क्वेश्चन में दिया है ये। तो क्या इस समीकरण के जो भी समीकरण होगी वो क्या होगी? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0। बोलो हाँ या ना? बताओ भी किसको दिक्कत है? ये आगे वाली बात समझ में आ गई नहीं सबको? क्योंकि मैं लिखना नहीं चाह रहा उस बात को, क्योंकि मैं इसलिए नहीं लिखना चाह रहा ना क्योंकि मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आप भी डायरेक्टली उस बात को ये समझ जाओगे, हाँ सर मतलब आगे क्वेश्चन में ये और भी काम आने वाला है। समझ रहे हो? बाकी लिख तो दिया यहाँ पे इतनी बात, लेकिन इसके आगे भरना चाहिए तो मैं पूरा बोर्ड भर दूंगा लिख लिख करके। तो लेकिन मैं आपको डायरेक्टली बताना चाह रहा हूं कि भाई हाँ बस आप यहां से देख करके ही टिक कर लो, क्योंकि अपने को यहां पता चल चुका है। बोलो भाई इतनी बात समझ में आई कि नहीं? किसी को दिक्कत है? यहां तक कर सकते हो इतनी बातें? बस आपको समीकरण पूछा था तो ये जो वैल्यू थी ना बस ये पता करनी थी, ये वैल्यू अपने को यहां से पता चली इन दोनों बातों से, मतलब मेन काम की बात सिर्फ यहां तक थी। बताओ भाई हाँ या ना? क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ फिर आप पढ़ो क्या कह रहे हैं।
यदि अल्फा और बीटा इस समीकरण के मूल हैं तो किस समीकरण के मूल अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब होंगे। अब आपको ऐसी समीकरण बतानी है जिसका मूल अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब होगा। तो आपको सर अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब जिसके मूल है तो उनका मूलों का गुणा अल्फा क्यूब गुणा बीटा क्यूब आएगा। तो बताओ मूलों का गुणा, इसमें भी +1 है, इसमें +1 है, इसमें -1, इसमें -1, यानी दो दो ऑप्शन तो है ही। देखो आप एक बात बताओ भाई, आप एक बात बताइए, इक्वेशन जो दी है वो क्या दी है। तो आपको सर x² - x + 1 बराबर 0 बोलो दी है कि नहीं। और इस समीकरण के जो मूल हैं वो है भाई अल्फा और बीटा, ये इसके इक्वेशन के रूट्स हैं। क्लियर। अब देखो आप एक बात बताओ, इस समीकरण के मूल अल्फा बीटा, तो अपने को तो वो समीकरण पूछा जिसके मूल अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब है। ठीक है। अब आप बताओ जो समीकरण अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब है तो उसका जो समीकरण होगा क्या होगा। तो आपको सर x² - मूलों का योग गुणा x + मूलों का गुणा, तो अल्फा क्यूब गुणा बीटा क्यूब को ये रख दो। अब आप इतना बता दो सर, यहां से अगर अल्फा गुणा बीटा निकालोगे तो c/a आएगा, तो 1/1 यानी कितना आएगा 1। तो अल्फा बीटा की वैल्यू 1 आएगी, तो यहां मूलों का गुणा 1 आएगा। अब आप बताओ मूलों का योग गुणा प्लस का 1 आएगा, तो कौन कौन से ऑप्शन में है, तो ए और या डी, यानी दो ऑप्शन खत्म। और अगर ऐसा होता कि यहां माइनस का चिन्ह मिल जाता गलती से भी मान लो, तो फिर ये तीसरा ऑप्शन भी खत्म और अपना आंसर यही आ जाता। क्लियर। ये समझाने के लिए मैं ये बता रहा हूं आपको, बाकी यहां इसका कोई फायदा नहीं है, लेकिन यहां बस ये समझाने के लिए कि अगर एक ऑप्शन ऐसा और आ जाता तो फिर आपका डायरेक्ट आंसर मिल जाता। क्लियर। लेकिन अभी यहां ऐसा नहीं हुआ, तो फिर अब अपन चलते हैं मूलों के योग पे। अब गौर करना भाई, आप फिर से बता दो भाई। देखो ये माइनस का वही जो सीक्वेंस जो अलजेब्रा के अंदर यूवी कॉन्सेप्ट में आती है वो इसमें भी है। आप बताओ x का अगर भाग कर दे तो क्या ये x² में भाग करोगे x - 1 + 1/x बराबर 0 मिलेगा। तो फिर x + 1/x कितना मिलेगा, तो आपको सर -1 उधर जाके प्लस का बनेगा। तो आप सीधा ही कह दो, मैं यहां डायरेक्ट रख देता हूं ये प्लस का 1 है। बोलो है कि नहीं। क्लियर। अब आप बता दो, अगर x + 1/x बराबर +1 है तो x की घात 3 की वैल्यू कितनी होगी। तो आपको सर x की घात 3 की वैल्यू होगी -1। बोलो होगी कि नहीं। अब इसके मूल क्या थे इस समीकरण के, अल्फा और बीटा। क्या इस समीकरण के मूल अल्फा और बीटा हैं। तो ये जो अल्फा और बीटा ये इस x की वैल्यू ही तो है। बोलो है कि नहीं। ये जो अल्फा और बीटा जो इसके मूल हैं, क्या ये इस x की वैल्यू ही है। तो अगर x की वैल्यू है तो x की जगह अल्फा रख दो तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, और x की जगह बीटा रख दो तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो रख दो भाई, x की जगह अल्फा रखें तो अल्फा की घात 3 भी -1 आएगा, और अगर अल्फा की घात 3 -1 है तो दूसरा बीटा रख दे तो बीटा की घात 3 भी कितना आएगा -1। बोलो भाई किसको दिक्कत है। क्लियर हुआ यहां तक है। ये भी एग्जाम में पूछा है, 17 फरवरी मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है भी। बोलो भाई हाँ या ना। क्लियर है यहां तक बातें सारी। अब आपको तो वो इक्वेशन चाहिए ना, तो इक्वेशन बता दोगे सर मूलों का योग करते हैं तो -1 और -1 -2 मूलों का योग आएगा। लेकिन जब इक्वेशन रखते हैं तो माइनस और फिर -2 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का 2x आना चाहिए। प्लस का 2x कौन से ऑप्शन में है, ये 3 ऑप्शन खत्म। ए की आंसर है ऑप्शन नंबर ए। बोलो हाँ या ना। बाकी फिर भी अगर किसी को डाउट हो तो मैं पूरा लिख देता हूं। वही बात फिर से कह रहा हूं, तो आप बताइए भाई समीकरण क्या होगी। आपको सर कौन सी समीकरण, मैंने कहा भाई वो समीकरण जिसके मूल अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब है। आप कहोगे सर वो समीकरण होगी x² - मूलों का योग यानी अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब गुणा x प्लस में मूलों का गुणा यानी अल्फा क्यूब गुणा बीटा क्यूब बराबर 0। ये इक्वेशन होगी वो। बोलो हाँ या ना। अब आप बता दो, अगर ये इक्वेशन है तो यहां रख दे वैल्यू x² इसकी वैल्यू कितनी, सॉरी यहां पर क्यूब है, इसकी वैल्यू कितनी अल्फा क्यूब -1, फिर ये बीटा क्यूब भी -1 है और साथ में x प्लस अल्फा क्यूब भी -1 है और बीटा क्यूब भी -1 है। तो बताओ भाई x² माइनस का 2 मिलेगा ये भाई -1 माइनस का 2 माइनस माइनस प्लस का 2x और माइनस माइनस प्लस का 1 और बराबर 0। और यही क्वेश्चन में पूछा है। बोलो हाँ या ना। बताओ भाई इतनी बात में किसको दिक्कत है। क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है।
यदि अल्फा बीटा समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन बराबर 0 के मूल है तो वह समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल अल्फा घात 5 बीटा घात 5 है। देखो भाई, एक बार इसको बताने से पहले मैं एक बार थोड़ा सा पहले वाले क्वेश्चन पे आ जाऊं। अगर मान लो ऐसा हुआ, कैसा हुआ कि अगर मान लो ऐसा हुआ कि किसी भाई साहब को एग्जाम में ये पता नहीं चल पाया कि सर ये पावर 3 करते थे माइनस प्लस भी हो जाया करता है, ये बात दिमाग में नहीं आई, मान लो, ठीक है, तो मैं एक बार वैसे बता देता हूं। अगर मान लो किसी के माइंड में नहीं आ रहा हो कि सर ये प्लस माइनस वन आ रहा है कि नहीं आ रहा, यानी कि एक्स क्यूब माइनस वन होगा, प्लस वन होगा, एक का होगा, क्या नहीं होगा, तो अगर वो माइंड में नहीं भी आ रही हो तो इसका सोल्यूशन बताता हूं दूसरा। क्या कि सर अपने को एक ऐसी समीकरण चाहिए जिसके क्यूब है एक्स स्क्वायर माइनस, जिसके रूट्स हैं अल्फा क्यूब बीटा, ठीक है। अब देखो, आप बताइए जिसके मूल एक्स क्यूब अल्फा क्यूब बीटा क्यूब, तो समीकरण क्या होगी, तो आपको सर समीकरण होगी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब गुणा एक्स और प्लस में अल्फा क्यूब बीटा क्यूब बराबर 0। बोलो है कि नहीं। इसका मतलब है सर आपको मूलों का योग चाहिए एक तो, और एक चाहिए मूलों का गुणा। बोलो हाँ या ना। यानी कि एक तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब चाहिए, एक अल्फा क्यूब गुणा बीटा क्यूब। दो बस इसका फॉर्मूला लगा दो अलजेब्रा वाला। कैसे, देखो आप बताओ अल्फा बीटा किस समीकरण के मूल थे, तो आपको सर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन बराबर 0। इस समीकरण के मूल अल्फा और बीटा है। अगर इस समीकरण के मूल अल्फा और बीटा है तो क्या आप अल्फा प्लस बीटा और अल्फा गुणा बीटा की वैल्यू बता सकते हो क्या? बोले सर बता देंगे। मैंने पूछा बता दो भाई क्या होगी, तो आप कहोगे सर अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बटा ए, बी की वैल्यू -1 है, तो ये लो भाई +1 बनेगा, और अल्फा बीटा सी बटा ए यानी 1। चाहिए क्या क्या, एक तो अल्फा की घात 3 गुणा बीटा की घात 3, वो तो मिल जाएगा यहां से। मेन इंपॉर्टेंट बात है वो है सर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब चाहिए। बोलो हाँ या ना। अब इसका फॉर्मूला आपसे पहले से पता है क्या, कि सर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का जो फॉर्मूला है वो है अल्फा प्लस बीटा की घात 3। अब इधर लेके आएंगे तो माइनस का होगा, ध्यान रखो उस फॉर्मूले को ना, यानी माइंड में रखो उसको। तो बोलो भाई अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब होगा अल्फा प्लस बीटा क्यूब -3 अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा। बोलो हाँ या ना। क्लियर। अब आप बताओ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 है, 1 रख दे तो 1 की घात 3 1 होगा, -3 गुणा अल्फा बीटा 1 है और अल्फा प्लस बीटा भी 1 है। बोलो है कि नहीं है। क्लियर हुआ। अब आप बताओ जब इसको सोल्व करें तो 1 - 3 एकम 3, तो क्या माइनस का 2 आएगा? बोलो भाई। दूसरी बात अपने को चाहिए मूलों का गुणा, यानी अल्फा क्यूब गुणा बीटा क्यूब। तो जब गुणा करें तो अल्फा गुणा बीटा की घात 3, अल्फा बीटा की वैल्यू 1 है तो 1 की घात 3 तो 1 ही आएगी। अपने को समीकरण चाहिए तो समीकरण होगी एक्स स्क्वायर माइनस, समीकरण होगी एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग। और अब आपको पता चल चुका है कि सर जो मूलों का योग है वो कितना है, -2। तो ये मूलों का योग -2 रख दिया गुणा एक्स और प्लस मूलों का गुणा कितना है 1 बराबर 0। बताओ भाई एक्स स्क्वायर माइनस माइनस ये प्लस का 2x और प्लस का 1 बराबर 0। ये मिल गया भाई आपका आंसर, अगर आप फॉर्मूले से करना चाहो तो। बोलो भाई बात समझ में आई कि नहीं। इतनी बात क्लियर है सबको। बाकी वैसे भी बता चुका हूं कि अगर मान लो आपको, पहली बात तो जब बड़े क्वेश्चन मिलते हैं तो कोई ना कोई डायरेक्ट लिंक मिल ही जाता है। क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ जिसमें घात 5 वाली बात कर रखी है। देखो इस क्वेश्चन में घात 5 की बात कर रहा है सर, मूल अल्फा की घात 5 और बीटा की घात 5। अब यहां लेंदी चला जाएगा कब, जब आप फॉर्मूला लगाते हो तो, क्योंकि ये क्वेश्चन फिर वही बन गया सर x + 1/x की वैल्यू देकर के x5 + 1/x5 पूछता है। उसके लिए आपको पता है सर क्यूब और स्क्वायर में ब्रेक करना पड़ता है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी चला जाएगा तो इसको थोड़ा सा शॉर्ट करने की कोशिश करते हैं। देखो भी बाकी फॉर्मूले से इसको भी देख लेंगे, है ना, फॉर्मूले से मैं इसको बता दूंगा। देखो आप एक बात बताओ, पहले तो आप एक बात ये बता दीजिए कि सर अपने पास जो इक्वेशन है वो कितनी थी। तो आपको सर पहले जो इक्वेशन है वो है x² + x - 1 बराबर 0। बोलो है कि नहीं। अपने को अल्फा की घात 5 चाहिए, बीटा की घात 5 चाहिए, और अल्फा और बीटा इस समीकरण के मूल है। तो यानी कि x की वैल्यू अल्फा भी है और बीटा भी है। बोलो है कि नहीं। तो यहां से x की वैल्यू निकाल लो, यानी कि x की घात 5 के टर्म में निकालो वहां से, और x की घात 5 के टर्म में जो आएगी तो वो अल्फा और बीटा के टर्म में भी आ जाएगी। क्यों? क्योंकि अल्फा और बीटा x की वैल्यू है। ठीक है। देखो आप बताओ अगर 5 पावर निकालते हैं तो आप सबसे पहले तो एक बात बताओ, x² से स्क्वायर करके 4 पर पहुंच जाए फिर x से गुणा कर देंगे, कर सकते हैं बिल्कुल। आप बताओ x - 1 को उधर लेके जाता हूं तो क्या ये 1 - x होगा या नहीं होगा? बोलो भाई हाँ या ना।
जितना कोशिश करो, जितना छोटा बना सकते हो उतना छोटा बनाओ, जितना बड़ा बनाओगे थोड़ा सा मुश्किल होता चला जाएगा, और जितना आसान बनाते चले जाओगे, यानी कि लास्ट अपनी एक ऐसी स्टेज पे ले आओगे, हाँ वहां से आसान बन जाएगा। अच्छा, किसी के माइंड में है सर यहाँ पर अपन वो नहीं कर रहे, कौन सा वाला गुणा वाली बात, तो गुणा इसमें सब में ऑप्शन में सेम है ना, इसलिए मैं डायरेक्ट योग पे ही जा रहा हूं। देखो भैया, आप बताओ अगर इसका स्क्वायर कर दें तो क्या ये x की घात 4 मिलेगा? बोलो हाँ या ना। और जब इधर स्क्वायर करें, अगर इधर स्क्वायर करें तो बताओ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x मिलेगा या नहीं? बोलो हाँ या ना। फिर आप कहोगे सर ये तो फिर क्या कर दिया आपने, एक्स स्क्वायर बन गया, बड़ा बन गया, फिर तो ये स्क्वायर पावर ज्यादा चली गई ना, तो वापस मैंने थोड़ा कम लिया उसको। तो मैंने कहा एक काम करो ना भाई, एक्स स्क्वायर क्या था, तो आप कहो सर एक्स स्क्वायर की वैल्यू है 1 माइनस एक्स, रख दो यहां पे। आप बताओ 1 प्लस ये जो एक्स स्क्वायर है इसको वापस से 1 माइनस एक्स रख दू क्या? देखो स्क्वायर हट गया, वो एक्स बच गया, रख सकते हो या नहीं? 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह 1 माइनस एक्स, तो इस एक्स स्क्वायर की जगह रख दिया 1 माइनस एक्स, और माइनस में है 2x, बोलो हाँ या ना। अब बताओ कितना बन गया, 1 और 1 2, और माइनस 2x और माइनस 1x कितना बन गया भाई, माइनस का 3x। तो क्या ये 2 माइनस 3x बन गया कि नहीं? बोलो हाँ या ना। ये तो क्या आया है, x की घात 4, अपने को तो घात 5 तक पहुंचना है, तो इसको दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई कर दो, x से मल्टीप्लाई कर दो। क्या बोलो हाँ या ना? कर दो भाई x से मल्टीप्लाई। चलो x से मल्टीप्लाई कर दें तो बताओ ये x की घात 5, बस कैसे भी पहुंच जाओ, और बस पावर मिनिमम रखना, जैसे मर्जी है वैसे सोल्व कर दो। तरीका यही जरूरी नहीं सर यही लगाए, नहीं फिर वही बात हो जाएगी ना, बोल सर जरूरी थोड़ी है कि एग्जाम में ये तरीका ही माइंड में रहे, क्या पता कितने तरीके बनेंगे। बस आपका तो माइंड वहां जाना चाहिए सर, पावर 5 बनानी है, जितनी कम कर सकते हो उतना कम कर लो। क्वेश्चन उससे तो आसान ही होगा जब फॉर्मूला लगाते हो, उससे तो क्लियर। देखो x से गुणा कर दिया, इसको इधर भी x से गुणा कर दिया। अब ये सारा सोल्व होकर के फाइनल ये बचा है, इसको भी x से गुणा करो, बोलो कितना आएगा। तो 2 को x से गुणा किया 2x, और माइनस 3x को x से गुणा किया तो ये आ गया माइनस का 3x स्क्वायर। फिर पावर बड़ी बन गई, छोटी बना दो। फिर देखो इसको x से गुणा कर दिया तो x की घात 5, और उधर x से गुणा किया तो 2x माइनस 3x स्क्वायर। फिर से पावर अगर छोटी बनाने की कोशिश करें तो अब आप बता दो कितना बनेगा। तो आप कहो सर देखो 2x, मैं थोड़ा सा इसको डायरेक्ट कर देता हूं, देखो 3, ये जो एक्स स्क्वायर इसको तो रखना है, एक्स स्क्वायर कितना है 1 माइनस एक्स, रख दूं, ये लो 1 माइनस एक्स रख दिया इस एक्स स्क्वायर की जगह। बताओ 2x, तो ये रहा माइनस 3 गुणा 1 माइनस का 3 आएगा, माइनस माइनस प्लस का 3x, बोलो आएगा कि नहीं। तो क्या मैं इस जगह डायरेक्ट लिख दूं क्या कि सर 3x प्लस 2x, यानी कि ये बन गया 5x और माइनस 3, और यहां से हटा करके इसको मैं यहां ही लिख देता हूं कि सर जो x की घात 5 है, कि सर जो x की घात 5 है वो बन जाएगा 5x माइनस 3, बोलो हाँ या ना। इतनी बात में किसको डाउट है? पता चल गया कैसे कैसे किया है कि सर यहां से x की पावर 5 निकाल चुके हैं, ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू वापस यहां रखा, तब जाकर के सोल्व हुआ। तो 3x प्लस 2x यानी 5x और माइनस 3, ये बन चुका है। बोल लो भाई बात समझ में आई कि नहीं? क्लियर हुआ यहां तक? अब देखो आपको क्या चाहिए, अल्फा की घात 5 बीटा की घात 5। तो ये जो x है इसकी वैल्यू तो अल्फा और बीटा है, तो फिर आप कहो सर जब यही है तो आप बताओ x की जगह अल्फा रख दूं तो क्या ये अल्फा की घात 5 मिलेगा क्या? तो अल्फा की घात 5 बराबर कितना होगा? तो आपको सर बराबर होगा 5 अल्फा माइनस 3, बोलो हाँ या ना। और दूसरा जब बीटा की जगह रख दे, अल्फा एक्स की जगह बीटा रख दे, तो फिर तो आपको बीटा की घात 5 भी मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि एक्स की तो वैल्यू ही है दोनों, अल्फा और बीटा उस समीकरण के मूल ही तो थे। तो बीटा की घात 5 अगर करोगे तो कितना मिलेगा? तो आपको सर ये मिलेगा 5 बीटा माइनस 3, बोलो हाँ या ना। क्लियर? आपको क्या चाहिए? एक ऐसी समीकरण चाहिए, तो समीकरण चाहिए तो उसका गुणा, मूलों का गुणा तो भाई सब में सेम है। अगर मूलों का योग आ जाए तो क्या अपना काम हो जाएगा? बोले सर हो जाएगा। तो मूलों का योग ही निकाल लेते हैं डायरेक्ट, बाकी मैं पूरा बता दूंगा। तो आपको सर मूलों का योग चाहिए ना, यानी अल्फा की घात 5 प्लस बीटा की घात 5 चाहिए। बोलो भाई चाहिए कि नहीं चाहिए? क्योंकि उस समीकरण के मूल चाहिए जिसके मूल ये है, वह समीकरण चाहिए जिसके मूल ये है, जिसके रूट्स ये है। तो आपको सर वो इक्वेशन जिसके रूट्स ये हैं तो रूट्स का सम चाहिए, यानी मूलों का योग चाहिए, तो मूलों का योग निकाल लेते हैं। चलो अल्फा की घात 5 की वैल्यू है 5 अल्फा माइनस 3 और प्लस में है 5 बीटा माइनस 3, बोलो हाँ या ना।
जब इनको सोल्व करें तो अब अपने को क्या चाहिए सर, 5 इंटू एल्फा और बीटा दोनों में से कॉमन ले ले तो क्या एल्फा प्लस बीटा और -3 और -3 माइनस का 6। अगर तुम्हें एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मिल जाए तो क्या मूलों का योग बता सकते हो? आपको सर बिल्कुल। चलो बताओ, यहां मूलों का योग निकाल ले अल्फा प्लस बीटा। चलो यहां से अगर अल्फा प्लस बीटा निकाल ले तो यहां से बताओ अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा, -b/a। तो यहां पर बताओ x के साथ बैठा है +1, तो -b/1 का मतलब है -1/1। बोलो हाँ या ना। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अगर -1 रख दूं तो -1 और 5 को गुणा करोगे तो -5 और -6 यानी कि -11। ये मूलों का योग है। अब आप बताओ मूलों का योग -11 किस इक्वेशन में है? पहले में है नहीं, दूसरे में है नहीं। अब -11 मूलों का योग चाहिए तो समीकरण में माइनस माइनस प्लस होगा, प्लस का 11 इसमें भी नहीं है तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। या फिर चेक कर लो, इसमें मूलों का योग प्लस का 11 होगा, इसमें -11 तो -11 चाहिए तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इतनी सी बात थी, बोलो हाँ। और ये भी मैंने सिर्फ ये 3 बातें बढ़ा करके हर एक बात मैं समझाना चाह रहा था, इसलिए आपको ये 3 बातें बढ़ा दी, नहीं तो आप यहां से सीधा यहां पहुंचते सिर्फ इस इक्वेशन के बाद में ही, क्योंकि जब पता चल चुका है कि सर यहां से बनने वाला है। बोलो हाँ या ना। क्लियर हुआ यहां तक? बोलो भाई। अगर आप कहो सर पूरा सोल्व करें तो आप बताओ समीकरण क्या बनेगी, x² माइनस, यहां से मैं लिख देता हूं मूलों का योग जो आया था अल्फा प्लस बीटा वो कितना आया था आपको सर, अल्फा प्लस बीटा आया है -1। बोलो हाँ या ना। चलो बताओ समीकरण चाहिए x² माइनस मूलों का योग पता है -11, रख दो -11 गुणा x प्लस मूलों का गुणा, यानी इन दोनों गुणा करे तो अल्फा बीटा कितना आएगा आपको सर, अल्फा बीटा -1। तो अगर -1 की घात 5 करेंगे तो -1 और बराबर 0। तो बताओ समीकरण क्या बनेगी, x² प्लस 11x - 1 बराबर 0। और ये क्वेश्चन पूछा था, लेकिन आपको ना तो इसकी जरा इसमें देखो सिर्फ इतना देख लो सर यहां से यहां तक कैसे पहुंचे, फिर आपको ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस मूलों का योग पता कर लो सर ये मूलों का योग कितना है। बोलो भाई बात समझ में आई कि नहीं? क्लियर हुआ यहां तक? बोलो भाई दिक्कत है किसी को? अगर यहां तक दिक्कत नहीं है तो अब आगे इसी को मैं फॉर्मूले से और बताता हूं, ठीक है। इसी क्वेश्चन को अगर फॉर्मूले से करना चाहो तो फॉर्मूला थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा, इसलिए मैंने आपको डायरेक्टली पहले यही समझाया कि आप इसको इसी तरीके से करो एग्जाम में भी, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है भाई। अब बात करते हैं सर इसको फॉर्मूले से करें तो फॉर्मूला क्या होगा। देखो भाई मैं अगली स्लाइड बताता हूं कि सर जो इक्वेशन थी मैं उसको लिख देता हूं पहले। इक्वेशन थी x² प्लस x - 1, बोलो थी कि नहीं, बराबर 0। और इस समीकरण के जो मूल हैं वो क्या है, तो आपको सर इस समीकरण के मूल है अल्फा और बीटा। क्लियर? तो अगर इस समीकरण के मूल अल्फा और बीटा है तो फिर क्या आप ये बता सकते हो सर अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, तो आपको सर अल्फा प्लस बीटा होगा -b/a। b की वैल्यू +1 है तो -b/a का मतलब -1। क्लियर? क्या आप इतना बता सकते हो सर अल्फा गुणा बीटा कितना होगा, तो आपको सर c/a, c की वैल्यू है -1, तो -1 में 1 का भाग करोगे तो जो अल्फा गुणा बीटा आएगा वो कितना आ जाएगा भाई -1। क्लियर है इतनी बात? अब अपने को क्या चाहिए कि एक ऐसी इक्वेशन चाहिए जिसके मूल होंगे अल्फा 5 प्लस बीटा 5 हो। अपने को एक ऐसी समीकरण चाहिए जिसके मूल अल्फा 5 और बीटा 5 हो। तो फिर आपके माइंड में सीधा यही आएगा सर अपने को एक ऐसी इक्वेशन चाहिए जिसके मूल क्या हो, अल्फा 5 और बीटा 5। और जब भी आपको इक्वेशन चाहिए तो 2 बातें माइंड में आनी चाहिए कि सर एक तो चाहिए मूलों का योग और दूसरा चाहिए इनका गुणा। एक तो चाहिए सम ऑफ रूट्स और दूसरा चाहिए प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ये 2 बातें माइंड में आनी चाहिए। चलो अब आपको पहले तो योग पता कर लेते हैं, फिर गुणा पता कर लेते हैं। अगर योग की बात करें या फिर गुणा की बात करें तो चलो पहले गुणा की बात करें तो अल्फा की घात 5 गुणा बीटा की घात 5 है, इनका योग करना है। अल्फा की घात 5 गुणा बीटा की घात 5 है, इनका योग करना है। तो आप बताओ अल्फा गुणा बीटा की घात 5 रख सकते हो? आपको सर बिल्कुल रख दीजिए। अल्फा और बीटा का जो मल्टीपल है वो क्वेश्चन पता है सर -1 है, तो अगर यहां -1 पुट करें तो ये तो आ गया -1 ही। बोलो हाँ या ना। दूसरी बात अपने को चाहिए सर मूलों का योग, और यही तो इंपॉर्टेंट है, यही तो बात जानना है इसमें मेन। तो अब इसके लिए आपको थोड़ा सा फॉर्मूले पे चलना होगा, लेकिन उस फॉर्मूले को माइंड में रखो ताकि फॉर्मूला नया बनता चला जाए। अगर किसी को बाइनोमियल थ्योरम पढ़ी हुई है, अगर किसी की द्विपद प्रमेय पढ़ी हुई है तो वो इसको एक्सटेंड कर सकता है NC0 वाली बात से।
ठीक है, आपने अगर 11वीं 12वीं में बाइनोमियल थ्योरम पढ़ी हो, द्विपद प्रमेय पढ़ी हो, तो उससे एक्सटेंड कर सकते हो इसको, हर एक फॉर्मूला बना सकते हो, वहां x की घात 9 प्लस y घात 9 अगर वो भी निकालना हो तो उसके भी कर सकते हैं, क्योंकि x प्लस वाई का स्क्वायर क्यूब पावर 4 ये सारी वहीं से बनती है, वहां से वैल्यूज निकाल सकते हैं। दूसरी बात कि सर अगर अपने को वो बात नहीं पता, सिर्फ अपने को अलजेब्रा की बेसिक बातें पता है, तो वहां से कैसे निकले? तो देखो भाई, आप बताओ ऐसी दो वैल्यूज जिनके पावर गुणा करें तो 5 बन जाए, तो आप कहो सर जब गुणा करेंगे तो पावर जुड़ती है, और जब पावर जुड़ती है तो एक तो घात 3 करनी पड़े और एक घात 2 करनी पड़े, ताकि गुणा करे तो जुड़ जाए, तो x की घात 5 आ जाती है। बोलो आती कि नहीं? यानी एक तो पावर 3 के टर्म में चाहिए, एक पावर 2 के टर्म में चाहिए। देखो भाई, क्या आप इसको ये रख सकते हो? तो आपको सर अल्फा की घात 3 प्लस बीटा की घात 3 रख दिया, और दूसरा एक रख दिया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है, दूसरा रख दिया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब आप बताइए क्या ये इसके बराबर है? आपको सर नहीं है। क्यों नहीं है? देखो, अल्फा क्यूब को अल्फा स्क्वायर से करोगे तो अल्फा 5 मिलेगा, बीटा क्यूब को बीटा स्क्वायर से करोगे तो बीटा 5 मिलेगा, तो जो एक्स्ट्रा क्या बच रहा है इसमें? आपको सर एक्स्ट्रा बच रहा है अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर। एक तो अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर बच रहा है और दूसरा बच रहा है बीटा क्यूब अल्फा स्क्वायर। ये दोनों बातें एक्स्ट्रा बच रही हैं, जबकि ये तो इसके बराबर होना चाहिए, क्योंकि बराबर का चिन्ह बीच में लगा रखे हैं। तो आप कहोगे सर ये एक्स्ट्रा जा रहा है ना, उसको उसमें माइनस कर लो। क्यों? क्योंकि फिर वो कट जाएंगे। अगर इसी के आगे आप ये अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर माइनस कर देते हैं तो क्या ये कट जाएंगे? तो आप कहोगे सर इसी के आगे माइनस कर दो अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर और माइनस में बीटा क्यूब अल्फा स्क्वायर, माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो बताइए इसको थोड़ा और शॉर्ट बना देते हैं, तो आप कहोगे सर माइनस में अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कॉमन लिया, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, यानी इन दोनों की बात कर रहा हूं मैं, इसको हटाना है ना, तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कॉमन लिया, तो अल्फा प्लस बीटा बच गया, उसको सबको माइनस करना है, तो ये लो भाई इसको कर दो माइनस। ये फॉर्मूला है अल्फा की घात 5 प्लस बीटा की घात 5 का। कोई कहे सर अभी पूरा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अपने पास ये सिर्फ दो वैल्यू थी, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा, सिर्फ दो वैल्यूज है। आप कहो सर अगर ये दो वैल्यूज हैं, अगर ये दो ही वैल्यूज है तो उससे वैल्यू निकालनी है, तो फिर से एक बात और बता दीजिए, इसको और एक्सटेंड कर देते हैं। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब अभी थोड़ी देर पहले ही जान चुके थे, इसका फॉर्मूला क्या होगा? तो आपको सर इसका फॉर्मूला होगा अल्फा प्लस बीटा की घात 3। अपने को क्यूब अलग अलग चाहिए, तो जो प्लस वाला पार्ट है उसको सारा का सारा उठा के इधर भेज देते तो माइनस का हो जाता, तो क्या ये माइनस का 3 अल्फा बीटा, यानी अल्फा प्लस बीटा की घात 3 माइनस 3 अल्फा बीटा, और ब्रैकेट में क्या बन जाता है? अल्फा प्लस बीटा, इधर आके माइनस बन जाता है। ये किसका है? सिर्फ क्यूब वाला, यानी कि इतनी सी बात ये क्यूब वाली थी, इसका ये है। क्लियर? फिर बताइए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, क्या आप इसको ये लिख सकते हो सर अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर? इसमें प्लस 2 अल्फा बीटा एक्स्ट्रा होगा तो उसको माइनस करना होगा, तो माइनस का 2 अल्फा बीटा। दूसरा बात करें आगे, माइनस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है, तो उसको तो कर दिया अल्फा बीटा स्क्वायर और अंदर बच गया अल्फा प्लस बीटा। अब सारी वैल्यूज अपने पास है, अब रख दो भाई सारी वैल्यूज। चलो अब सारी वैल्यूज रखे, तो अल्फा 5 प्लस बीटा 5 जो मिलेगा वो कितना मिलेगा? तो सारी वैल्यूज पुट कर रहे हैं, तो आप बताइए वैल्यूज पुट करें तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है कितनी है? -1 रख दे, -1 की घात 3 करे तो भाई माइनस का 1 मिलेगा, यानी अल्फा प्लस बीटा की घात जगह तो रखना है -1। मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूं। अब यहां अल्फा बीटा कितना है? तो आपको सर अल्फा गुणा बीटा भी -1 है, बोलो है कि? यहां अल्फा प्लस बीटा भी -1 है, तो -1 की घात 3 करोगे तो ये तो -1 मिलेगा। यहां माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस फिर माइनस मिलेगा, 3 गुणा 1 3, तो -3 और -1। तो क्या इस पूरे को सोल्व करने से -3 और -1 क्या माइनस का 4 मिल चुका है? बोलो हाँ या ना? गुणा, ये गुणा का चिन्ह है, यहां लगा दिया भाई। अल्फा प्लस बीटा -1 है तो -1 का स्क्वायर +1 बनेगा, और ये -1 करोगे तो माइनस माइनस प्लस का 2, तो ये लो भाई गुणा में कितना जाएगा? 2 और 1 3। बोलो हाँ या ना? उसके बाद है चिन्ह माइनस का, ये लो माइनस लगा दिया। अब बताओ अल्फा गुणा बीटा कितना है? -1 का स्क्वायर तो -1 ही होता है, सॉरी +1 होता है, और अल्फा प्लस बीटा -1 है तो ये -1। अब बताओ 1 गुणा -1 और माइनस माइनस क्या बन जाएगा? ये प्लस का 1। बोलो हाँ या ना? अब बता दो कितना आएगा? 1 - का 12, 1 - 12 कितना बनेगा? -11। ये लो भाई।
अपने को समीकरण चाहिए, तो समीकरण क्या होगी, तो आपको सर एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग, जो कितना आया मूलों का योग -11x, -11 आया तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा ये, बोलो हाँ या ना। मूलों का योग माइनस आता है फॉर्मूले में, माइनस इसमें तो माइनस माइनस प्लस 11x, और प्लस में मूलों का गुणा, और मूलों का गुणा इन दोनों का कर चुके हैं माइनस का 1, तो मूलों का गुणा कितना आया -1 और बराबर में 0, और यही आपसे क्वेश्चन पूछा है। तो आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1 बराबर 0। तो बताइए यहां से भी तो यही मिल रही थी क्वेश्चन, वहां से आप ये करोगे तो इसके फॉर्मूला प्रॉब्लम कर जाएगा। तो इसलिए मैं आपको ये बात कह रहा हूं कि एग्जाम के अकॉर्डिंग बात करें, फॉर्मूले से नहीं, इससे बात समझो आप इसको। बताइए भाई दिक्कत है किसी को? ये था भाई किसकी बात है, अपन इक्वेशन फाइंड आउट करना जब सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दिया हो तब। नेक्स्ट बात है, नेक्स्ट पढ़ेंगे भाई नेचर ऑफ रूट्स, तो नेक्स्ट हेडिंग बना लीजिए नेचर ऑफ रूट्स।